पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की प्रथम आकस्मिक लैंडिंग सुविधा हवाई पट्टी का उद्घाटन हाल ही में राजस्थान के किस जिले में हुआ? हाल ही के अंदर राजस्थान के किस जिले में हुआ? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? बीकानेर, बीकानेर, उदयपुर, बाड़मेर और जयपुर। प्रत्येक क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में करना है। क्या करना है? कमेंट बॉक्स एग्जाम में कमेंट बॉक्स में छाप देना है सही आंसर। पहला ही क्वेश्चन आपका अति महत्वपूर्ण है। तो एक नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा प्यारे बच्चों? जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लॉक करें उनका सही आंसर है बाड़मेर, है ना। जो भी यहाँ पर सी आंसर लॉक करें बाड़मेर उनका सही आंसर है। करेक्ट आंसर सी आंसर जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, छप्पन का मैदान स्थित है। छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है? बांसवाड़ा डूंगरपुर, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, बांसवाड़ा कुशलगढ़, चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़। सारे विद्यार्थी यहाँ पर सही आंसर देंगे। छप्पन का मैदान, है ना, कहाँ पर स्थित है? बच्चों राजस्थान के अंदर काफी सारे मैदान है ना। जैसे मैं बात करूं कांठल का मैदान, एक तो आपका हो गया कांठल का मैदान, है ना। कांठल का मैदान भी एग्जाम में पूछा जाता है आपका, ठीक है। हाँ, ज्योग्राफी का शानदार प्रश्न है। एक पिंड बांध का मैदान पूछा जाता है बच्चों। पिंड मांड का मैदान आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पिंड मांड का मैदान कहां पर फैला हुआ है। एक आपका रोही का मैदान पूछा जाता है। रोही का मैदान भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्यारे बच्चों। एक आपका मालपुरा का भी मैदान पूछा जाता है ना, एक आपका मालपुरा का भी मैदान पूछा जाता है। तो दो नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा बच्चों, छप्पन का मैदान है वो माही नदी के किनारे पर स्थित है। छप्पन का मैदान है वो दोस्तों माही नदी के किनारे पर है। वास्तव में यह छप्पन गांवों का समूह है जो आपका प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में है भी, ठीक है। यानी प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करें उनका सही आंसर है। कांठल का मैदान बच्चों प्रतापगढ़ के अंदर है। कांठल का मैदान है वो प्रतापगढ़ में है, माही नदी के किनारे पर फैला हुआ है। पिंड मार्ड का मैदान है बच्चों वो देवगढ़ राजमंद में है, जो भीलवाड़ा के मध्य बनास नदी के किनारे पे फैला हुआ है। रोही का मैदान की मैं बात करूं यहाँ पर तो जयपुर और भरतपुर के मध्य फैला हुआ है, जो आपका बाणगंगा नदी है ना उनके किनारे स्थित है। और मालपुरा बच्चों पड़ता है करौली के अंदर, करौली में है मालपुरा टोंक में, है ना। और ये दोस्तों आपका बनास नदी के किनारे पर फैला हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर काफी सारे क्वेश्चन है, लगभग आपके 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं अभी 2 नंबर क्वेश्चन में, है ना। काफी एग्जाम के अंदर काफी बार पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, सहरिया जनजाति राजस्थान के किस जिले में निवास करती है? सहरिया जनजाति और राजस्थान के वो किस जिले में निवास करती है बताओ भी। सहरिया क्यों दोस्तों एग्जाम में पूछी जा सकती है। डामर एग्जाम में पूछी जाती है, डामर भी पूछी जाती है आपसे, है ना, कि कौन से जिले में निवास करती है। सांसी भी पूछी जाती है बच्चों, कौन सी? सांसी जनजाति भी पूछी जाती है। एक बच्चों आपकी कथौड़ी जनजाति भी पूछी जाती है कि कथौड़ी जनजाति कहां पर निवास करती है। एक पूछी जाती है आपकी ग्रासिया, कौन सी? ग्रासिया। एक पूछी जाती है प्यारे बच्चों मीणा पूछी जाती है आपकी। एक पूछी जाती है आपकी भील जनजाति, है ना। ये सारी जनजातियां पूछी जाती है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिलेक्टेड इंपोर्टेड क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो डामर जनजाति की मैं बात करूं तो डामर जनजाति का निवास स्थान रहेगा दोस्तों सिमलवाड़ा। नाम सुना ही होगा आपने, सिमलवाड़ा डूंगरपुर में पड़ता है बच्चों। कहां पर पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। सांसी जनजाति का निवास किस जिले में होता है? सबसे बहुआयात आपका भरतपुर के अंदर, है ना। और कथौड़ी जनजाति की मैं बात करूं तो कथौड़ी जनजाति उदयपुर डूंगरपुर बारा में, उदयपुर डूंगरपुर और बारा जिले में फैली हुई है। ग्रास्य जनजाति की मैं बात करूं, ग्रास्य है वो दोस्तों आपकी सिरोही और उदयपुर के अंदर, है ना, सिरोही और उदयपुर में फैली हुई है। और मीणा जनजाति की मैं बात करूं तो उदयपुर और जयपुर में फैली हुई है। भील जनजाति की मैं बात करूं तो सर्वाधिक है वो आपकी बांसवाड़ा और डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर, ठीक है। ये सारी जनजाति है वो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डामर, सांसी, कथौड़ी, ग्रासिया और मीणा और भील बच्चों, ठीक है। एक जनजाति आपकी सहारिया जनजाति है जो राजस्थान के अंदर कहाँ निवास करती है? सर्वाधिक सहारिया जनजाति है वो किशनगढ़, है ना। कहां पर है? किशनगढ़ और बारा के अंदर, बारा में, किशनगढ़ और बारा में। और बारा में तो इसका स्थान भी फेमस है बच्चों, शाहबाज बच्चों, ठीक है। किशनगढ़ के साथ सहरिया जनजाति है वो आपकी सहरिया जनजाति है वो किशनगढ़ में भी निवास करती है सर्वाधिक, है ना, किशनगढ़ है। तो याद रखना है हमारा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। जो विद्यार्थी ए ऑप्शन लॉक करें ना उनका सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था बताओ। 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन है वो कब हुआ था बताओ।
चलो बताओ मेरे को गंगानगर। हाँ, 4 नंबर क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। तो गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला का गठन होता है, बिल्कुल होता है बच्चों। 12 तारीख हुआ करती थी आपका, और 7वां महीना हुआ करता था, ठीक है। और साल हुआ करती थी आपकी 1994, ठीक है। 1994 साल हुआ करती थी आपकी। तो 12/7/94, जिन्होंने ऑप्शन नंबर ये दिया ना आपका, ऑप्शन नंबर डी, उनका सही आंसर है बी। वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। कितने संभाग हैं? 7 संभाग है बच्चों, याद रखना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए बच्चों, निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया? दुल्ले राय, जय सिंह, कोकिल देव, मान सिंह। 5 नंबर क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। बताओ कि निम्न में से कौन से कछवाहा शासक ने मीणाओं को हराकर आमेर की अपनी राजधानी बनाया? बच्चों ये क्वेश्चन आरएस जैसे टफेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, है ना। तो कोकिल देव ने बच्चों, आपकी मैं बात करूं कब की बात है, ये 1210 की बात है, 1210 ईस्वी की बात है। आमेर की मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया बच्चों, ठीक है, कोकिल देव ने। जो भी प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं ना, उनका सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देंगे भी, है ना। सेशन को लाइक करके अपना परिचय देंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां स्थित है? कहां स्थित है? बीकानेर, अजमेर, जयपुर और जोधपुर। 6 नंबर क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ बेंच निम्न में से कहां स्थित है? सही आंसर जाएगा आपका जयपुर। क्या जाएगा? जयपुर जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर। सी आंसर जाएगा। बेंच पूछे, अगर न्यायालय की पीठ पूछे, प्रधान पीठ, तो यहां पर आपका जोधपुर के अंदर जोधपुर, ठीक है। प्रधान पीठ आपकी जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। 1857 में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी, है ना। बताओ मेरे को, फटाफट बताओ, सही आंसर क्या जाएगा? नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह कब हो जाता है बच्चों? क्रांति कब हो जाती है? तो 28 मई को हो जाती है ना, 28 मई को हो जाती है बच्चों। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर बॉम्बे लांसर्स, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मेरवाड़ा बटालियन और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बताओ, ये शानदार प्रश्न है बच्चों आपका। सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी बताओ। दोस्तों देखो देखी जाए बात बताऊं कि नसीराबाद छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी थी, है ना, 15वीं भी थी, और 30वीं बंबई लांसर्स तैनात भी थी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम के अंदर बड़ी सोच से, गहनता से आंसर देना है कि 30वीं भी थी और 15वीं भी थी और बंबई लांसर्स भी तैनात थी यहाँ पर, तो याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाली बटालियन थी वो 15वीं नेटिव बंगाल इन्फेंट्री थी। तो हमें ऑप्शन नंबर डी देना पड़ेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, है ना। डी आंसर देना पड़ेगा। वेरी गुड। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री नामक टुकड़ी को अंग्रेजों ने बंगाल से बुलाकर अजमेर के तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में शिविर लगाकर परीक्षण भी प्राप्त किया था बच्चों। क्रांति वो आरंभ होने के बाद है वो इन सैनिकों को नसीराबाद छावनी में भेज दिया और वहां पर है ना 30वीं बंबई लांसर्स की निगरानी में रखा गया और वहां उन्होंने विद्रोह किया था बच्चों, ठीक है। विद्रोह किया था क्रांतिकारियों ने, क्या किया था? न्यूबेरी और स्पोटी वुड की हत्या भी की थी और पिछाड़ अंग्रेज अधिकारी भाग कर वो मैगजीन दुर्ग अजमेर चला गया था। क्रांतिकारियों ने छावनी को खूब लूटा, अजमेर आने की बजाय क्रांतिकारी दिल्ली चले गए थे, ये भी मेरी बात बताई हुई है। और क्रांतिकारियों का पीछा मेवाड़ की सेना और वाल्टर हितकोट ने किया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी दोस्तों, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान में निम्न में से 9 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? बताओ, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है राजस्थान के अंदर? घूमर, कच्छी घोड़ी, है ना, हाँ, तेरह ताली और कथक है। बताओ। 9 नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? सारे विद्यार्थी क्या करेंगे? कमेंट में आंसर दो भी, कमेंट कर दो फटाफट सही आंसर का, आपका ही वेट हो रहा है। जो भी विद्यार्थी, देखिए, कच्ची घोड़ी व्यावसायिक नृत्य है दोस्तों जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है ना, कच्ची घोड़ी। जो भी बच्चा कच्ची घोड़ी आपका कहां पर है, कहां पर किया जाता है? तो राजस्थान में शेखावाटी में क्षेत्र में सर्वाधिक किया जाता है, राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है। और यहां पर बच्चा ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है।
10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है वो असंगत दिखाई दे रहा है बच्चों आपका, है ना? कौन सा असंगत दिखाई दे रहा है? बताओ भी सारे बच्चे बताओ। अर्थुणा मंदिर है वो बाड़मेर में है, हर्षद माता मंदिर है वो आबा निर्दोसा में है, विभीषण मंदिर है वो केतन कोटा में है, हर्षनाथ मंदिर है वो सीकर के अंदर है। सारे विद्यार्थी बताओ मेरे को फटाफट। त्रिपुरी सुंदरी का मंदिर है वो तलवाड़ा में है बच्चों, है ना? घोटिया अंबा मंदिर है वो बागीद्रो के अंदर है, और ब्रह्मा मंदिर है वो छींच के अंदर है, कालिंद्रा का मंदिर है, और काफी सारे मंदिर है बच्चों ना। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? चलो, तिलवाड़ा बालोतरा लूनी नदी के किनारे पर है। चलो भी बहुत बढ़िया शाबाश। तो यहां पर देखिएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। अर्थुणा मंदिर बच्चों बाड़मेर में नहीं है, पहली बात तो। अर्थुणा मंदिर है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? बांस से बांसवाड़ा में है बच्चों, ठीक है। कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और यह पंचायती शैली में बना हुआ है आपका, है ना? पंचायती में शैली में बना हुआ है। बांसवाड़ा के काफी सारे मंदिर है बच्चों, जो आपका मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले। त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर तलवाड़ा के अंदर है, बांसवाड़ा के अंदर है। और घोटिया अंबा मंदिर है वो बागीदुरा बांसवाड़ा में है। ब्रह्मा जी का मंदिर छींच में है। कालिंद्रा का जैन मंदिर है। और पाराहेड़ा मंडलेश्वर शिव मंदिर भी आपका बांसवाड़ा में ही है, जो आपका पढ़ाया हुआ है मेरा काफी समय पहले। तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? राजस्थान की प्राचीन रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा क्या था? बताओ। सिंचाई की एक रस्म है, इनमें से कोई नहीं। एक प्रकार की लाग कर, भूमि की एक प्रकार। तो क्या पूछा है? कांसा परोसा पूछा है बच्चों। 15 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है बच्चों। कांसा परोसा आपने नाम सुना है ना, कांसा परोसा? तो बता दीजिएगा सारे विद्यार्थी। एक तो आपका कांसा परोसा हो गया, एक बच्चों आपका होता है चौरी लाग, है ना? चौरी कर या फिर लाग, ठीक है। एक जाजम लाग, जाजम में जाजम कर या फिर लाग कह सकते हो आप। एक सिंगोटी हो गया, है ना? एक आपका सिंगोटी हो गया जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, राजस्थान की रियासत के संदर्भ में कांसा परोसा एक प्रकार की है दोस्तों, कर, ठीक है। एक प्रकार की लाग कह सकते हो या फिर कर कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी जाएगा। और ये चौरी कर ये भी है, ये भी है और ये भी है। चौरी कर तो आप सभी को पता है, किसानों के पुत्र या फिर पुत्री के विवाह पर 1 से या फिर 25 रुपए तक चौरी लाग रूप में राजा को देना पड़ता था। और जाजम लाग है बच्चों, भूमि के विक्रय पर वसूली की जाती थी, जाजम लाग। और लास्ट में लिखा है क्या मैंने? सिंगोटी लिखाया। तो सिंगोटी है वो मवेशी के विक्रय के समय वसूली जाने वाली लाग है या फिर कर कह सकते हो आप, है ना? 16 नंबर क्वेश्चन है कि संत पीपा की गुफा कहां पर है? संत पीपा जी की गुफा बच्चों टोंक में है, टोडा के अंदर। कहां पर है? टोंक के अंदर है, टोडा में। टोडा कहां पर पड़ता है? टोंक में पड़ता है बच्चों। संत पीपा जी की छतरी गागरोन दुर्ग में भी। कौन से दुर्ग में है? गागरोन, गागरोन गढ़ के अंदर है, गागरोन दुर्ग के अंदर है बच्चों। संत पीपा जी गागरोन, संत पीपा जी का जन्म गागरोन झालावाड़ के अंदर होता है बच्चों, है ना? और कड़वा राव खिंची के घर हुआ था बच्चों ना। इनका नाम है वो आपका लक्ष्मीवती था, इनकी माता जी का नाम, है ना? इनके बचपन का नाम है वो प्रताप सिंह था। इनके गुरुजी का नाम पूछा जाता है एग्जाम में, रामानंद जी, ठीक है। इनके गुरुजी का नाम रामानंद जी था दोस्तों। और दर्जी समुदाय को ये आराध्य मानते थे। दर्जी समुदाय से दर्जी समुदाय को इन्होंने आराध्य माना था बच्चों। इन्होंने एक तुर्क को हराया था, सुल्तान फिरोज खान तुर्क को हराया था, पराजित किया था बच्चों ना। इनका संत पीपा जी का मुख्य मंदिर कहां पर है बच्चों? समदड़ी, अगर आपने नाम सुना होगा तो। समदड़ी ग्राम के अंदर बच्चों, समदड़ी ग्राम पड़ता है आपका बाड़मेर में, ठीक है। बाड़मेर में पड़ता है बच्चों। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चंस, तो याद रखना है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है बच्चों की, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की कार्यपालिक शक्तियों से संबंधित है? 17 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा आपका आर्टिकल 154 करेक्ट है। बी आंसर देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि शेखावाटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ? शेखावाटी किसान आंदोलन चलाया गया बच्चों, है ना? शेखावाटी किसान आंदोलन, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है आपका। तो सारे बच्चे सही आंसर देंगे। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? शेखावाटी किसान आंदोलन बहुत लंबा चला रहे, है ना?
शेखावटी किसान आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला आंदोलन है। अगर मैं शेखावटी आंदोलन पढ़ाऊं आपको तो कम से कम 20 मिनट खा जाएगी ये आंदोलन, इतना बड़ा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जमनालाल बजाज, रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री। बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया से आवाज संपन्न होता है वो आपका हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से संपन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी देने वालों का सही आंसर है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा किस वर्ष राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना की गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। 1882, 1860, 1857। बताओ। 19 नंबर क्वेश्चन है। राजस्थान कला विद्यालय की स्थापना सवाई राम सिंह ने की थी 1857 के अंदर। आई थिंक आपको याद होगा। सी आंसर लॉक करेंगे सारे विद्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? अलख्या संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं? 21 नंबर क्वेश्चन है ना। गजनेर महल बीकानेर में है बच्चों, किराड़ू मंदिर बाड़मेर में है, जग मंदिर आपका उदयपुर में है। किसने आपका अलख्या संप्रदाय की स्थापना लालगिरी महाराज ने की थी और इनकी प्रधान पीठ है वो बीकानेर में स्थित है ना। स्वामी लालगिरी जी ने की थी, इनकी प्रधान पीठ है वो बीकानेर में है। तो ऑप्शन नंबर सी देने वालों का क्या हुआ? यहां पर सही आंसर हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन है कि अलवर जिले के जोगी जाति के लोग है वो निम्न में से किस वाद्य को बजाते हैं? रबाज, भपंग, सारंगी और जंतर। 22 नंबर क्वेश्चन है। अलवर जिले के जोगी है वो सारंगी बजाते हैं बच्चों, ठीक है। जोगिया सारंगी बजाते हैं, है ना। जोगिया सारंगी बजाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपका नागौर का बू गांव किस कलात्मक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है? जूट पट्टी, कच्ची मिट्टी के खिलौने, मोटी सूती शॉल, हस्त निर्मित कागज। 24 नंबर क्वेश्चन है। नागौर का बू गांव पूछा है बच्चों, है ना। बताओ। एक तो आपका नागौर का बू गांव है, एक आपका बू गांव के साथ याद रखना है कौन सा गांव हो गया? मोलेला। मोलेला नाम सुना ही होगा। मोलेला पड़ता है आपका राजसमंद में। कहां पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। नागौर का बू गांव और मोलेला राजसमंद में पड़ता है, ठीक है। ये दोनों ही है आपके कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है, कार्य के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा, भी है ना। कच्ची मिट्टी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों ये रहा 29 नंबर सुनिए कि अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को, श्रावण कृष्ण अष्टमी को, वैशाख शुक्ल अष्टमी को, चैत्र शुक्ल अष्टमी को। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ। हाँ जी, तो अशोकाष्टमी कब मनाई जाती है? 29 नंबर क्वेश्चन है। अशोकाष्टमी बताओ मेरे को। एक तो आपकी अशोकाष्टमी होगी चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी। चलो भी बहुत बढ़िया। चैत्र कृष्ण अष्टमी। अच्छा, तो अशोक अष्टमी मनाई जाती है आपकी चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर। जो भी विद्यार्थी डी आंसर दे रहे ना उनका सही आंसर है चैत्र शुक्ल अष्टमी को, है ना। चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है आपकी शीतलाष्टमी, शीतला कृष्ण। चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है शीतलाष्टमी बच्चों, है ना। श्रावण कृष्ण अष्टमी बताओ भी, श्रावण कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है फिर? देखियो चैत्र में ज्यादा पूछ जाता ना। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा शीतलाष्टमी मनाई जाती है आपकी, ठीक है। वैशाख में, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं चैत्र के, तो चैत्र की और बात करूं मैं बच्चों। रामनवमी चैत्र में मनाई जाती है ना। रामनवमी यानी चैत्र शुक्ल नवमी को क्या मनाई जाती है? रामनवमी, नवमी बच्चों रामनवमी मनाई जाती है। चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है गणगौर। एग्जाम में पूछ जाएगी ये बच्चों, है ना, गणगौर। हाँ, और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को क्या मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को मनाई जाती है आपकी धुलंडी बच्चों, ठीक है। क्या मनाई जाती है? धुलंडी। तो ये सारे याद कर लेना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर देने वालों का यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न में से भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है बच्चों? भारत का पूछा है, सही आंसर क्या जाएगा? भारत का सबसे शुष्क स्थान है वो जैसलमेर है बच्चों। कौन सा है? जैसलमेर है, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका सही आंसर। करेक्ट आंसर बी जाएगा बच्चों। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है
कि क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जैसलमेर जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है? जैसलमेर दिया हुआ है, नागौर दिया हुआ है और टोंक दिया हुआ है। बच्चों बताओ यहां पर सही आंसर क्या जाएगा? क्षेत्रफल के अनुसार बताना है, सभी विद्यार्थी सही आंसर देंगे। क्षेत्रफल का जैसलमेर का क्षेत्रफल कितना है बच्चों? जैसलमेर का क्षेत्रफल है वो आपका 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और नागौर का कितना है बच्चों? नागौर का भी बताया हुआ है 17,718 मीटर वर्ग किलोमीटर है बच्चों। टोंक का है बच्चों वो आपका 7,194 है बच्चों, ठीक है, वर्ग मीटर है वही, है ना, किलोमीटर स्क्वायर है ये, वर्ग मीटर है। तो ये क्षेत्रफल है, इनका सही आंसर किया जाएगा बच्चों। जो बच्चे यहां पर है क्या आंसर कर रहे हैं अभी? हाँ, क्षेत्रफल के अनुसार दिए हुए जिलों का सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम क्या आंसर जाएगा बच्चों? फटाफट बताओ। यानी 1 2 3 ही जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी लोग होगा करेक्ट आंसर। सी आंसर देने वालों का सही आंसर है यहां पर। देखिए बच्चों, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जिसका क्षेत्रफल है वो आपका 38,38,401 वर्ग किलोमीटर है बच्चों। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है वो धौलपुर है बच्चों। धौलपुर है जिसका आपका 3,033 किलोमीटर है वो आपका स्क्वायर फुट है भी, ठीक है, क्षेत्रफल। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 5 नंबर क्वेश्चन है कि 1800 ईस्वी किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपुताना नाम का उपयोग किया? शानदार प्रश्न है, लगा लो स्टार क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन, 1800 ईस्वी की बात हो रही है यहां पर। बताओ, कर्नल टॉड, जॉर्ज थॉमसन और मैक्स मुलर या फिर बीएस स्मिथ, क्या आंसर जाएगा अभी? फटाफट बताओ। जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर दो भी, है ना। सही आंसर जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज थॉमस करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी देने वालों का सही आंसर है, बी आंसर जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इनमें से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे इनमें से कौन सी ऊंची चोटी है बच्चों? बताओ मेरे को, फटाफट बताओ। हाँ, सही आंसर क्या जाएगा? सही आंसर बताओ। गुरु शिखर की ऊंचाई है बच्चों वो 1727 मीटर है, 1722 भी कह सकते हो आप। शेर पर्वत की है वो आपकी, शेर पर्वत की चोटी ऊंचाई वो 1597 मीटर है बच्चों। दिलवाड़ा की कितनी है बच्चों? दिलवाड़ा की एग्जाम में पूछी जाएगी बच्चों, ये दिलवाड़ा की है बच्चों वो 1442 मीटर है। कुंभलगढ़ की कितनी है? कुंभलगढ़ की है वो 1224 मीटर है ना। कुंभलगढ़ पड़ती है आपकी राजसमंद में, दिलवाड़ा पड़ती है आपकी सिरोही के अंदर, गुरु शिखर सिरोही में पड़ती है ना। शेर भी पड़ती है आपकी, चलो भी यहां पर आपका शेर भी सिरोही में पड़ती है। इनमें से कौन सी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? तो आपका ऑप्शन जाएगा ए आंसर, गुरु शिखर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा? गुरु शिखर जाएगा बच्चों। गुरु शिखर भी पूछ जाती है। एक इनमें से दोस्तों जरगा नहीं है, जरगा भी पूछ जाती है। जरगा की ऊंचाई लिख सकते हो आप 1430 मीटर बच्चों, है ना। अचलगढ़ नहीं है तो अचलगढ़ की भी लिख सकते हो, अचलगढ़ की 1224 है, ठीक है, 1224 है। हाँ, अचलगढ़ की 1224 को नहीं, 1380 है अचलगढ़ की, अचलगढ़ की 1380 मीटर है भी, ठीक है, 80 मीटर है। हाँ, एक प्रकार की चोटी है वो आपकी खो है बच्चों, जयपुर के अंदर है, 920 मीटर ऊंची है ना। एक चोटी आपकी सायरा भी है, सायरा जो आपकी उदयपुर में है जिसकी 900 मीटर ऊंचाई है। इस प्रकार की सारी ऊंचाई याद कर लेना। ऑप्शन नंबर हमारा ये जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर क्वेश्चन है कि अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? 7 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। 7 नंबर क्वेश्चन सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो भी। हाँ, खेलकूद है, वन्य जीव संरक्षण, संगीत है, राजनीतिक, बताओ। सही आंसर है, जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी लॉक करें ना उनका सही आंसर हुआ यहां पर। करेक्ट आंसर बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? बताओ। नागौर, भरतपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, लगा लो क्वेश्चन को स्टार। सही आंसर क्या जाएगा? 8 नंबर क्वेश्चन है ना। जो भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनका ए आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है क्या? राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा मुख्यतः पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है बच्चों, और प्रमुख नदियों के बेसिन के आसपास जिलों में पाई जाती है।
नागौर की मुख्यतः सिरोजम मृदा पाई जाती है नागौर के अंदर। बाड़मेर और जैसलमेर के अंदर आपकी एरिड सॉल्स और एंटी सॉल्स मृदा पाई जाती है। और यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चे बी आंसर दे रहे ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजस्थान के किस भाग में तांबे के पुराने प्रचुर भंडार हैं? बीकानेर, उदयपुर, खेतड़ी, डीडवाना। बताओ। तांबे के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की मैं बात करूं तो खेतड़ी झुंझुनू है, खोद रीवा अलवर है, पुन बनेड़ा भीलवाड़ा है, बिदासर चूरू है, मीरा का नांगल क्षेत्र सीकर के अंदर है, और बनने वालों की दावी सीकर में है, गोलियां सिरोही में है, हनौतियां अजमेर के अंदर है। तांबे के प्रमुख क्षेत्र है बच्चों, और यहां पर आपका सही आंसर जाएगा खेतड़ी झुंझुनू, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किन जिलों में सबसे ज्यादा आरक्षित वन्य क्षेत्र है? आरक्षित वन्य क्षेत्र है किन जिलों में है बच्चों? एक तो आपका आता है आरक्षित है ना, आरक्षित आता है, एक संरक्षित आता है जो आपका 12 करौली में सर्वाधिक है, एक आता है आपका अवर्गीकृत वन जो बीकानेर गंगानगर सर्वाधिक है बच्चों। आरक्षित वन की मैं बात करूं सर्वाधिक आपका उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में देखने को मिलते हैं ना। हाँ, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? ज्वाई बांध पाली में बच्चों सही है ये तो। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में ये सही है। उमेश सागर बांध है वो भीलवाड़ा में ये सही है ना। और बजाज सागर बांध है वो जोधपुर में, कौन नहीं टावर ना ना ए है। माही 11 नंबर क्वेश्चन है ना, बढ़िया प्रश्न है। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में है बच्चों, जो राजस्थान का सबसे लंबा है ना 3.8 किलोमीटर बांध है बच्चों, है ना। बजाज माही बजाज सागर बांध है वो आपका कहां पर है? बांसवाड़ा में है। जो बच्चे यहां पर डी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है बच्चों माही बजाज सागर बांध, जिसकी 3.8 किलोमीटर लंबाई है भी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी राजस्थान की भेड़ की किस्म नहीं है? इनमें से कौन सी भेड़ की किस्म नहीं है? बर्बरी एक बकरी नस्ल है बच्चों, बर्बरी है वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है? राजस्थान के किस जिले में सबसे ज्यादा गेहूं उगाया जाता है राजस्थान के अंदर? 14 नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला है वो गंगानगर है बच्चों, और इसलिए इसे धान का कटोरा भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? धान का कटोरा भी कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से सभी राजस्थान की रबी की तिलहन है सिवाय तोरिया सरसों, तारामीरा, अलसी और मूंगफली। बताओ 15 नंबर क्वेश्चन। तो मूंगफली है बच्चों वो खरीफ की फसल है ना, मूंगफली है वो किसकी फसल है? खरीफ की फसल है बच्चों। काफी बार एग्जाम में पूछ जाती है ऐसे क्वेश्चन, ऑप्शन में डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राजस्थान के किस पड़ोसी राज्य का चंबल परियोजना में हिस्सा है? पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ बताओ अभी सारे बच्चे बताओ। चंबल परियोजना की बात हो रही है यहां पर, है ना। चंबल परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है बच्चों, राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना, ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। हाँ, कुल बिजली उत्पादन की मैं बात करूं तो 363 में से आपका एमवी मेगावाट की 50% भागीदारी है बच्चों। 4 बांध निर्माण बनाए गए यहां पर देखिए, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर कोटा बिराज कोटा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किन स्थानों पर चमड़ा आधारित लघु उद्योग स्थित है? लघु उद्योग 17 नंबर क्वेश्चन, चमड़ा आधारित लघु उद्योग जोधपुर जयपुर में बच्चों, है ना। कहां पर है? जोधपुर और जयपुर में, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मिट्टी टेराकोटा की मूर्ति बनाने का मुख्य कला का केंद्र है, केंद्र सा कौन सा है भी? टेराकोटा। तो मोलेला का नाम सुना ही होगा आपने, मोलेला, ऑप्शन नंबर ए जाएगा मोलेला पड़ता है राजसमंद में। मिट्टी शिल्प टेराकोटा के लिए प्रमुख जगह है बच्चों, है ना। और यहाँ पर वो मिट्टी खिलौने बहुयातात बनाए जाते हैं, लकड़ी के खिलौने के लिए उदयपुर विख्यात है बच्चों। नेक्स्ट है कि वर्तमान में राजस्थान में कौन सी संस्था उद्योगों के लिए मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाती हैं? इनमें से कौन सी है बच्चों? बताओ। तो क्या जाएगा? रिको, डिक,
RFC और रांची को। सही आंसर जाएगा बच्चों आपका क्या जाएगा? रिको। वेरी गुड। जो बच्चे रिको आंसर दिए उनका सही आंसर है। जो प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर ए लोग करें उनका सही आंसर रिको। रिको का मतलब होता है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन एलटीडी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क कहां स्थापित है किया जा रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन बताओ। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क कहां पर है? सुना ही होगा आपने, बड़ला जोधपुर के अंदर है। बड़ला जोधपुर के अंदर है और ये पढ़ाया हुआ भी मेरा, ठीक है। लेकिन राज्य का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पार्क को जैसलमेर के अंदर विकसित किया जा रहा है। नोक जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्ष योजना, ठीक है, कौन सी है बच्चों बताओ? हाँ, राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना यानी फर्स्ट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना कौन सी है? भामाशाह, किशोरी शक्ति, लाडली, इनमें से कोई नहीं बताओ। 21 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ, साफ दो कमेंट में। इसका सही आंसर क्या जाएगा? वेरी गुड। 21 नंबर क्वेश्चन है, सही आंसर जाएगा राजस्थान की पहली प्रत्यक्ष लाभ अंतरिक्ष योजना भामाशाह है बच्चों ना। जो विद्यार्थी ऑप्शन में ये लोग करें ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? जयपुर, जयपुर डी आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान में किस पहाड़ी किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो बताओ, 6 दुर्गों को किया गया इसमें शामिल है ना, 6 दुर्गों को किया गया। हाँ, रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, आमेर, कोमलगढ़, गागरों, झालावाड़। तो तारागढ़ को नहीं किया गया। सी आंसर जाएगा, तारागढ़ को नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानड़देव प्रबंधन किसके द्वारा रचित है? कानड़देव प्रबंधन, कानड़देव के प्रबंधन के लेखक पद्मनाभ थे बच्चों, पद्मनाभ है। बी आंसर जाएगा यहां पर पद्मनाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? मनाने का जोड़ा सही नहीं है। बाबा रामदेव का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है बच्चों, ठीक है। खाटू श्याम जी मेला फागुन में भी, पुष्कर मेला कार्तिक में है, ठीक है। लेकिन बाबा रामदेव जी मेला की मैं बात करूं यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बाबेरी बीज और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। कामड़ पद की स्थापना करते हैं। 13 दल नृत्य प्रसिद्ध है बच्चों। प्रमुख मंदिर रामदेव जैसलमेर में, मसूरिया जोधपुर में, बिराटिया अजमेर में, सूरतखेड़ा चित्तौड़गढ़ में भी। इनकी पुस्तक 24 बाणियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से राज्य का कौन सा लोक नृत्य प्रसिद्ध है जो तौर पर स्नेक चामच डांस से जाना जाता है? क्या क्वेश्चन है? शानदार प्रश्न है ये आपका, है ना। निम्न में से, चलो भी यहां पर बताओ, भवाई, घुमर, कालबेलिया और कठपुतली। सही आंसर जाएगा आपका बच्चों कालबेलिया। सी आंसर जाएगा सपेरा जाति का प्रमुख नृत्य 2010 के अंदर यूनेस्को विरासत में शामिल किया गया। प्रसिद्ध नृत्यांगन है वो गुलाबो है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सभी शैलियां ढूंढाड़ चित्रकला स्कूल के अंतर्गत आती है सिवाय बच्चों आमेर शैली, जयपुर शैली, उनियारू शैली, बूंदी शैली। बच्चों यहां पर मैं बात करूं बूंदी शैली की, तो बूंदी शैली आती है बच्चों हाड़ती में, ठीक है, हाड़ती में, यानी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग होता है। पाबूजी की फड़ है वो दोस्तों राजस्थान में सबसे छोटी फड़ है बच्चों, है ना। लोक देवता में सबसे छोटी फड़ है। पाबूजी की फड़ है वो दोस्तों राजस्थान की लोकप्रिय फड़ है। हाँ, 28 नंबर क्वेश्चन सही आंसर किया जाएगा। पाबूजी की फड़ सुनाते समय इनके भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र का उपयोग करते हैं बच्चों, रावण हत्ता, है ना। और देवनारायण जी फड़ है वो वाचन करते हैं जंतर वाद्य यंत्र के साथ, गुज्जर भोपे द्वारा किया जाता है। गोगा जी के भोपे है वो डेरू वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का यह स्थान जो पहले विराटनगर से जाना जाता था, जहां पर पांडवों ने अज्ञातवास का वर्ष बिताया, ठीक है, 1 वर्ष बिताया, आज किस नाम से जाना जाता है? 29 नंबर क्वेश्चन।
विराट प्राचीन काल में विराटनगर था अभी, है ना, विराट, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा करेक्ट आंसर। विराट दोस्तों आपकी मत्स्य जनपद की राजधानी रही थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि राजस्थान के इनमें से किस शहर को बावड़ियों का शहर कहते हैं? बावड़ियों का शहर है, बावड़ियों का शहर बूंदी, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं, बूंदी को, है ना, बूंदी को बावड़ियों का शहर कहते हैं भी, ठीक है। प्रमुख बावड़ी कौन कौन सी है बूंदी के अंदर? अनारकली की बावड़ी है, नादर घोष की बावड़ी है, दहाबाई की बावड़ी है, हाँ जी बिल्कुल, रंडी की बावड़ी है बच्चों, गुलाब की बावड़ी है, नागर सागर की कुंडी है बच्चों, रानी जी की बावड़ी है, भावल देवी की बावड़ी है और काको जी की बावड़ी है ना। ये सारी की सारी बावड़ी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव मनाया जाता है, राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाया जाता है राजस्थान में? राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव कहां मनाया जाता है बताओ रे? राजस्थान में ग्रीम्स महोत्सव माउंट आबू में मनाया जाता है भी, माउंट आबू में मनाया जाता है ग्रीम्स महोत्सव बच्चों, है ना। जोधपुर में मारवाड़ उत्सव मनाया जाता है, जोधपुर में कौन सा मनाया जाता है? मारवाड़ उत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है ना। जयपुर पुष्कर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है? आप लोग मेरे को कमेंट करेंगे ऊंट महोत्सव कहां मनाया जाता है, ठीक है। मैं बात करूं मुरु महोत्सव कहां मनाया जाता है? मुरु महोत्सव, ये कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है। और बताऊं, चलो ये एक और बता देना, मीरा महोत्सव कहां मनाया जाता है? मीरा महोत्सव, ये तीनों कमेंट करना है भी, है ना। ये टेस्ट दे रहा हूं मैं आज का आपका, ठीक है। ये तीनों की तीनों मेरे को कमेंट करके बताएंगे और ऑफलाइन कमेंट करेंगे ताकि मेरे तक पहुंच जाए, ठीक है। कि गुरुदेव ऊंट महोत्सव अब मनाया जाता है, इस जिले में मनाया जाता है, अमरू महोत्सव इस जिले में मनाया जाता है, मीरा महोत्सव इस जिले में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 प्रश्न है कि राजस्थान में तिलपट्टी के लिए यह स्थान माना जाता है, तिलपट्टी के लिए, तिलपट्टी के लिए दोस्तों ब्यावर जिला है ना आपका, ब्यावर स्थान है ना आपका, ऑप्शन नंबर सी जाएगा, सी आंसर जाएगा ब्यावर, बी वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? ऊंटे के देवता पाबूजी महाराज, अभी पाबूजी महाराज मारवाड़ में ऊंट लेने का श्रेय नहीं जाता है, पाबूजी महाराज का कोलुमंड जोधपुर से समुद्र है बच्चों। गौरक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता कहा जाता है, लक्ष्मण के अवतार मान जाते हैं। घोड़ी का नाम है वो केसर कालमी है, देवल चारणी द्वारा प्राप्त दिए। बौद्ध चिन्ह है वो भाला है। पिताजी का नाम धांधल दे है, धांधल जी है बच्चों। माता जी का नाम कमला दे है, पत्नी का नाम सुपेयार दे है और पुस्तक का नाम पाबू प्रकाश है जो ओडिया मोस जी लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज गायकी से संबंधित है, पंडित जसराज है 34 नंबर है, पंडित जसराज बच्चों। पंडित जसराज की मैं बात करूं मेवाती घराने से था बच्चों, मेवाती घराना, यहां पर बी आंसर जाएगा मेवाती घराना, ठीक है। आरंभ करता है वो गज्ञ नजीर साहेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 नंबर है कि जवाहर कला केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? जवाहर कला, जवाहर कला राजस्थान में जयपुर में स्थित है बच्चों। कहां पर है? जयपुर में स्थित है। और जवाहर कला की स्थापना कब होती है? 1993 में होती है। वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया था बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 नंबर प्रश्न है कि उदयपुर, भीलवाड़ा और ज्यादातर बोली जाने वाली चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली, कौन सी बोली? तो यहां पर 36 नंबर क्वेश्चन मेवाड़ी बोली, राइट आंसर मेवाड़ी बोली, मेवाड़ी बोली। मेवाड़ी बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है बच्चों, है ना, उपबोली है, याद रखना है। उदयपुर व उसके आसपास क्षेत्रों में प्रसिद्ध महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक है, इसी भाषा में है। धावड़ी उदयपुर की एक बोली है बच्चों, धावड़ी, है ना, धावड़ी है वो एक उदयपुर की बोली है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों की दमड़ा, दामड़ा को नहीं, दमड़ा एक गहना है जो पहना जाता है, दमड़ा को नहीं दामड़ा है वो, ठीक है। दामड़ा आभूषण बच्चों आपकी पहना जाता है अंगुली में, ठीक है, अंगुली में पहना जाता है दामड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी जाएगा दामड़ा, हाथ की अंगुली में पहन जाने वाले आभूषण वो छल्ला है बच्चों, अंगूठी है, मूंदड़ी है, बिंटी है, दामड़ा है, हथपान है, छग है, छाप है, अर्सी है, अंगूठी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40 नंबर सुनेगी, चित्तौड़गढ़ की विजय स्तंभ के द्वारा किससे बनाया गया बताओ? राणा सांगा, कुंभा, प्रताप, चौहान, बताओ। चित्तौड़गढ़ कितना नंबर क्वेश्चन है? 40 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ, बहुत शानदार प्रश्न है ये। चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ पूछा है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ ऑप्शन नंबर बी जाएगा राणा कुंभा। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर है। कीर्ति स्तंभ, विष्णु स्तंभ, हिंदू मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला अवशेष से भगवान विष्णु को समर्पित है। महाराणा कुंभा द्वारा सहारनपुर युद्ध की विजय के बाद बनाया गया। 1440 से लेकर 1448 तक वास्तुकार है वो जेता नापापा मपूंजा था बच्चों। 9 मंजिला है, 30 फीट चौड़ा है, 122 फीट ऊंचा है, 37 मीटर ऊंचा है, इसका मतलब ऊंचा, और 90 लाख का खर्चा है। कर्नल जेम्स टॉड है वो टार्जन के समान बताया है। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ बताया है। राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी होती है 1949 के अंदर। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भरतपुर शहर की स्थापना पूछिए, भरतपुर की शहर की स्थापना, भरतपुर शहर की स्थापना सूरजमल ने की थी, सूरजमल जाट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्रिटिशों ने शासक हरबख्श पाल सिंह के साथ कहां पर संधि की, बताओ। सिरोही, बूंदी, बीकानेर, करौली, हरबख्श से। देखिए बच्चों, दूसरे दौर में अंग्रेजों से संधि करने वाली सर्वप्रथम रियासत वो करौली थी, और राजा था हरबख्श पाल था बच्चों करौली का, ठीक है। करौली यानी दूसरे दौर में 1817, है ना। तो ऑप्शन रेडी जाएगा करेक्ट आंसर। कोटा का शासक उमेर सिंह ने की थी, कोटा का, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की संग्राम कहां से हुआ था, नसीराबाद 28 मई, नसीराबाद 28 मई से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 गुप्त सैन्य संगठन और भारत सभा की स्थापना पूछिए। हाँ, सही आंसर जाएगा आपका केसरी सिंह बारट, नाम है क्या कहां पर है? हाँ, केसरी सिंह बारट ये रहा, यानी गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है, ट्रेंच कमीशन, ट्रेंच कमीशन है वो बेंगू किसान आंदोलन से है भी, बेंगू चलाया गया आपका 1921-23 के मध्य, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी, संप सभा की स्थापना की थी बच्चों। संप सभा की स्थापना होती है सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर होती है बच्चों, आश्विन पूर्णिमा के दिन की गई, गोविंद गुरु द्वारा स्थापित है, गोविंद गुरु, गोविंद गिरी, ऑप्शन रह जाएगा यहाँ पर, है ना। प्रेरणा महर्षि दयानंद से ली थी, नियम 10 थे यहाँ पर। पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था, दूसरा 1908 में होता है ना, मानगढ़ के अंदर। तो यहाँ पर अगला देखो, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान दिवस, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, बढ़िया प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से प्रजामंडलों पर विचार कीजिएगा, किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, इनकी स्थापना के सही कालक्रम बताना है अभी, बताओ। प्रजामंडल की बात हो रही है, ऐसे क्वेश्चन को तोड़ा मरोड़ा करना पड़ेगा भी, है ना। हाँ, किशनगढ़, किशनगढ़ की प्रजामंडल की स्थापना होती है 1939 के अंदर। कौन करते हैं? कांतिलाल चौथानी करते हैं बच्चों, अध्यक्षता की थी कांतिलाल चौथानी ने की थी दोस्तों। बांसवाड़े की मैं बात करूं, बांसवाड़े की प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 के अंदर, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी गठन करते हैं और अध्यक्षता विनोद चंद्र कोठारी करते हैं बच्चों। और अगला क्या है? जयपुर। हाँ, सारे बच्चे बिल्कुल 1939 और 1945 से बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। जयपुर की 2 भागों में स्थापना होती है बच्चों, जयपुर की 2 भागों में स्थापना होती है, याद रखना है, ठीक है। प्रतापगढ़ की 1945 में होती है, प्रतापगढ़ की 1945 में होती है, जैसलमेर की 1945 में होती है, प्रजामंडल की स्थापना झालावाड़ में 1946 की होती है बच्चों, डूंगरपुर की 1944 में होती है, कोटा की 1939 के अंदर होती है, किशनगढ़ की 1939 के अंदर होती है। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों, है ना। जयपुर की 2 भागों में होती है, जयपुर की पहली होती है आपकी 1931 के अंदर, दूसरी होती है 1936 के अंदर प्रजामंडल की स्थापना, ठीक है। पहला गठनकर्ता जनरल बजाज है बच्चों, हड़ती की 1934 में होती है, मारवाड़ की 1934 में होती है, बीकानेर की 1936 में होती है, कलकत्ता में होती है मगर अम्बेद करते हैं, मेवाड़ी की 1938 में होती है, माणिक्यलाल वर्मा करते हैं, बलवंत सिंह मेहता अध्यक्षता करते हैं, धौलपुर की 1938 में होती है, करौली की 1938 में होती है, शाहपुरा की 1938 में होती है। यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? 48 नंबर 3-1 ऑप्शन नंबर ए देने वालों का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में होता है। नेक्स्ट है, कू संबंधित है, कू भीलों का घर है बच्चों, टापरा भीलों का घर है, टापरा। नेक्स्ट है, देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रारंभ करने वाली राजस्थान राज्य, देश में सही आंसर जाएगा प्रथम। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री की 7 सूत्रीय कार्यक्रम संबंधित है, 7 सूत्रीय कार्यक्रम नारी सशक्तिकरण से संबंधित है बच्चों, नारी सशक्तिकरण, डी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर है वो विश्व में रतन बाजार के लिए प्रसिद्ध है? रतन बाजार, रतन बाजार के लिए दोस्तों, रतन बाजार यानी पन्ना, पन्ना हीरा कह सकते हो आप, ठीक है। बाजार है वो जयपुर में प्रसिद्ध है बच्चों, जयपुर, जयपुर प्रसिद्ध है। विश्व की बात कर रहे हैं यहां पर, देख लो विश्व की, ठीक है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है कि शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहां स्थित है? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय वो झुंझुनू में है बच्चों। ब्रिगेड, ब्रिगेड को मतलब सेना, ठीक है। मुख्यालय कहां पर है? झुंझुनू, यानी ऑप्शन नंबर सी, सी आंसर जाएगा। कि मंगला और शाहगढ़, मंगला और शाहगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? मंगला और शाहगढ़ पूछा गया आपका, अच्छा क्वेश्चन है। लिग्नाइट, कोयला, सौरण और तेल एवं गैस और यूरेनियम। तो आपका सही आंसर क्या जाएगा? पहला ही क्वेश्चन, शानदार प्रश्न है बच्चों। मंगला और शाहगढ़ पूछा है बच्चों। सारे विद्यार्थी सही आंसर देंगे। यहां पर करेक्ट आंसर क्या जाएगा? प्रथम क्वेश्चन है, सही आंसर क्या जाएगा बच्चों? बिल्कुल, जो बच्चे यहां पर तेल एवं गैस खनन क्षेत्र बताए हैं ना, उनका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी बताया ना, जिनका सही आंसर है भी। प्राकृतिक गैस के प्रमुख खनन क्षेत्र है बच्चों। इसको पर्यावरण मित्र वर्तमान सदी का ईंधन भी कहा जाता है। राजस्थान में इसकी खोज वो फॉक्स एनर्जी यूएसए करती है बच्चों। रामगढ़, मनोर टिब्बा, तनोट, गोटारू, साधुवाला, डांडेवाला, सोनू क्षेत्र, ये सब के जिले हैं वो आपके जैसलमेर में स्थित है ना, याद रखना है भी। 2 नंबर प्रश्न है कि राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक है संत रामचरण कहां पैदा हुए थे? सोडा डिग्गी, शाहपुरा भीलवाड़ा, नगलू भरतपुर, मुकाम बीकानेर। तो सारे विद्यार्थी क्या करेंगे बच्चों? सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर देंगे भी, ठीक है, कमेंट में आंसर देंगे। 2 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। राम स्नेही संप्रदाय के बच्चों कितने प्रमुख केंद्र है बच्चों राम स्नेही के? तो 4 प्रमुख केंद्र है बच्चों, 4 प्रमुख केंद्र है। मैंने बताया अभी 4 कौन कौन से हैं। एक तो आपका रेण है, रेण पड़ता है बच्चों आपका नागौर के अंदर, ठीक है। एक बच्चों आपका शाहपुरा है, कौन सा है? शाहपुरा है, और शाहपुरा पड़ता है बच्चों आपका भीलवाड़ा के अंदर। 3 नंबर पर पड़ता है आपका सिंधल, सिंथल, और 4 नंबर पर पड़ता है बच्चों खेड़पा। क्या पड़ता है? खेड़पा। रेण शाखा के दोस्तों जो संस्थापक हैं वो हरियादेव जी है बच्चों, और शाहपुरा के है वो रामचरण जी हैं, सिंथल के वो हरि रामदास जी है, खेड़पा के रामदास जी है बच्चों, है ना। तो याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। यहाँ पर राम स्नेही संप्रदाय जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। जो बच्चा सोडा डिग्गी दिया ना, उनका सही आंसर है सोडा डिग्गी, सोडा डिग्गी, यानी ऑप्शन नंबर ए लॉक किया ना, उनका सही आंसर है। शाहपुरा शाखा की मैं बात करूं यहाँ पर तो रामचरण जी है, जयपुर टोंक सोडा डिग्गी में पड़ता है ना, सोडा डिग्गी जयपुर टोंक में पड़ता है। प्रधानता राम भक्ति निगुण है बच्चों। उत्सव है फूलडोल महोत्सव मनाया जाता है इनके, और मुख्य पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। उपदेश संग्रहण है वो अब अणभिवाणी कहलाती है, वस्त्र गुलाबी रंग, ठीक है। 3 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चों के, बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 के अंदर किस शहर में हुई थी? बंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली। 3 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, बताओ बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? ये मेरे को आप लोग कमेंट करेंगे फटाफट। हाँ, कहां पर होती है ये बताओ। करते तो आपके कौन है बच्चों? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं वो मग्गाराम वेद करते हैं, मग्गाराम जी करते हैं बच्चों। लेकिन ये इनकी स्थापना होती है वो कलकत्ता के अंदर होती है बच्चों। कहां पर होती है? कलकत्ता में होती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी दे रहे ना, उनका सही आंसर है कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन देखिए फटाफट है। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच है वो प्रथम संघर्ष कब हुआ था? 1298, 1299, 1296, 1300 ईस्वी। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था बच्चों? 4 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम संघर्ष कब होता है बच्चों? तो याद रखेंगे जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन के बीच वो प्रथम संघर्ष वो 1311 में होता है बच्चों। कब होता है? 1311 में होता है ना। हाँ, 1311 में होता है बच्चों, याद रखेंगे सारे विद्यार्थी। 4 नंबर क्वेश्चन है। और जालौर का प्रथम शाखा होता है 1311 के अंदर, और यहां पर 1311 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है ना। हाँ, 1311 मेरे को ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, याद रखेंगे। 1311 वो स्टोरी बताई हुई है आपकी वीरमदेव वाली, है ना, वीरमदेव और फिरोजा वाली स्टोरी बताई है, लव स्टोरी बताई हुई है दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। और इसका ये क्वेश्चन ही आपका डिलीट हो जाता है इस प्रकार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए फटाफट है। धूलकोट कहां स्थित है? धूलकोट वो कहां स्थित है? धूलकोट कालीबंगा, बालाथल, बेराट, आहाड़। यानी धूलकोट किस सभ्यता को कहा जाता है? धूलकोट के साथ ही अगर आप और नाम लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आघाटपुर, तांबर, वती नगर, है ना, बनास संस्कृति भी कह सकते हो, मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। 2 आपका आहाड़ है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो आहाड़ सभ्यता दिया उनका सही आंसर है डी आंसर। आहाड़ सभ्यता बच्चों कहां पर है? वर्तमान में उदयपुर में है।
कहां पर है? उदयपुर में है। और आहार सभ्यता वो किस नदी के किनारे तट पर है वो विकसित होती है? कह सकते हो आप बेडच या फिर बनास नदी के किनारे पर, है ना। बेडच कह सकते हो, बनास कह सकते हो, आयड नदी कह सकते हो। याद रखेंगे। उत्खनन कार्य कब करवाया गया? इसका उत्खनन कार्य की मैं बात करूं तो 1953 में करवाता है बच्चों, अक्षय कीर्ति व्यास करवाता है ना। हाँ, और व्यापक उत्खनन करता है वो रतन चंद्र अग्रवाल है, डॉक्टर धीरज लाल सांकलिया है और विजय पाल जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? भी सामेला, बान, मोसर, जडुला। मैं तो कहता हूं बच्चों लगा लो क्वेश्चन को स्टार, छपने वाला है भी क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? आर्ट एंड कल्चर का शानदार प्रश्न है बच्चों। जुड़ुला संस्कार है वो जन्म से संबंधित है, जन्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी देने वालों का सही आंसर है। और इसमें बच्चों के बालों को उतरवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? पृथ्वीराज रासो, ठीक है, हमीर रासो, बिसलदेव रासो, खुमान रासो। 7 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों। चौहानों की बात कर रहा हूं मैं, अब राजपूतों की बात करूं अग्निकुंड का, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। तो अग्निकुंड का सिद्धांत देता है वो पृथ्वीराज रासो वाली किताब देता है, जिसमें चंद्रवरदाय लिखता है। यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। अग्निकुंड का सिद्धांत है वो आपका पृथ्वीराज रासो, नैन्सी और सूर्यमल मिश्रण देते हैं बच्चों। और सूर्यवंशी का प्रमाण देते हैं वो पृथ्वीराज विजय देते हैं। हमीर महाकाव्य और हमीर रासो के अंदर याद रखेंगे गौरी सगर हीराचंद भी देते हैं ये प्रमाण, ठीक है। इंद्र के वंशज है वो रायमल का शेवाड़ी अभिलेख बताता है। विदेशी मत बताता है राजपूतों को कर्नल टॉड स्मिथ और विलियम क्रुक बताते हैं, है ना। और ब्राह्मण मत बताता है वो दशरथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं, गोपीनाथ शर्मा बताते हैं। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही ब्राह्मण बताया गया है बच्चों। चंद्रवंशी बताते हैं वो हांसी शिलालेख के अनुसार है, जो अचलेश्वर महादेव के मंदिर में लगा हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बच्चों 8 नंबर क्वेश्चन है कि वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है दुर्ग, बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दुर्गों के प्रकार कौटिल्य के अनुसार बच्चों 4 प्रकार होते हैं, शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार होते हैं दुर्गों के, जिसमें 9 दुर्ग मैं बता सकता हूं आपको, है ना। एरन हो गया, पारिक हो गया, धनवन हो गया, पारिद हो गया, है ना। तो यहां पर आपका, हाँ, यहां पर आपका कौन सा बच गया? औदक बच गया। एक आपका औदक होता है बच्चों, एक औदक दुर्ग होता है ना। औदक दुर्ग होता है। एक आपका गिरी दुर्ग होता है बच्चों, गिरी दुर्ग होता है। एक आपका धानवन दुर्ग होता है। एक बच्चों आपका वन दुर्ग होता है। एक एरण दुर्ग होता है। तो एक पारिक दुर्ग होता है बच्चों, है ना। एक आपका पारिक दुर्ग होता है ना। एक सैन्य दुर्ग होता है बच्चों, सैन्य दुर्ग होता है। एक आपका सहाय दुर्ग होता है। कौन सा दुर्ग होता है? सहाय दुर्ग होता है। ये 9 आप किसके उदाहरण पढ़ रहे हैं? ये औदक दुर्ग शुक्र नीति के अनुसार है बच्चों। शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के प्रकार बताएंगे, 9 बताए गए हैं बच्चों। और कौटिल्य के अनुसार की मैं बात करूं, कौटिल्य के आधार नीति बताती है कि दुर्गों के 4 प्रकार होते हैं बच्चों। सुनो बच्चों अब बात है, औदक दुर्ग क्या होता है? औदक दुर्ग वह दुर्ग होता है, जल दुर्ग, गागरोन दुर्ग है जिस प्रकार से, ना। औदक दुर्ग कह सकते हो, जल दुर्ग कह सकते हो, गागरोन का किला उदाहरण है बच्चों इसका। और गिरी दुर्ग की मैं बात करूं, पर्वत दुर्ग है, ठीक है। गिरी जानिया उच्च गिरी पर स्थित है, जहां पर ऊपर बना हुआ है वो, जैसे जालौर का सिवाना, रणथंभौर आदि, ठीक है। धानवन कहां पर है? धनवन, ये रहा आपका धनवन की मैं बात करूं, मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग, जैसे जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है आपका, ठीक है। वन दुर्ग की मैं बात करूं बच्चों, जो सघन भीड़ वन में बना हुआ दुर्ग है वो सिवाना दुर्ग है आपका, है ना। उदाहरण देख देख कर बता रहा हूं आपको, ठीक है। और एरण दुर्ग की मैं बात करूं, एरण दुर्ग यहां पर लिखा हुआ है, तो वे दुर्ग जिनके मार्ग खाई कांटों व पत्थरों से दुर्गम है दोस्तों, ऐसे किले एरण दुर्ग कहलाते हैं। जिस प्रकार से कौन कौन से जिले? जालौर हो गया एक, तो आपका एक चित्तौड़गढ़ हो गया, इसी श्रेणी में आता है ना। और एक हो गया आपका पारिक दुर्ग, है ना। पारिक दुर्ग हो गया, पारिक दुर्ग है वो जिनके चारों ओर बहुत बड़ी खाई होती है, जैसे भरतपुर और जूनागढ़ का दुर्ग, है ना। पारिक है जिनके चारों ओर खाई होती है, हाँ। जिस प्रकार से पारिक है वो आपका वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वह कहलाता है, वो पारिक कहलाता है बच्चों। पारिक ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका आंसर, है ना। पारिक दुर्ग है दोस्तों, पारिक दुर्ग कौन सा होता है? जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारें होती है, जैसे परकौटा होता है, वो आपका पारिक दुर्ग होता है, हाँ। जैसे बड़ी बड़ी दीवारें, जैसे कोमलगढ़ दुर्ग आपका। और सैन्य दुर्ग की मैं बात करूं, यहां पर सैन्य दुर्ग ऐसे दुर्ग जिनमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो दोस्तों, इस प्रकार के, जिससे अच्छे से लड़ा जा सके, है ना। सामरिक दृष्टि से महत्व है वो दुर्ग आपके सैन्य दुर्ग होते हैं।
सहायक दुर्ग की मैं बात करूं बच्चों, ऐसे दुर्ग जिसमें सूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग रहते हैं, थोड़ा बड़ा होता है, वो सहायक दुर्ग होता है जिसमें लोग रह सकते हैं। उदाहरण की मैं बात करूं जालौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़, है ना। तो सारे विद्यार्थी 9 में आज बता ही दिए भी है ना, 9 आपके बता ही दिए। तो याद रखना है कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला हो गया औद्योगिक या जल दुर्ग, गिरी या फिर पर्वत, दानवन, ठीक है, वन, एरण, पारिख, पारिदे, सैन्य और सहायक दुर्ग, ये आपके 9 है। और इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों सुपड़ा साफ कर दिया है, इसके लिए लाइक बनता है भी एक, ठीक है, एक लाइक बनता है बच्चों। चैनल को अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, हम इसी प्रकार से सुपड़ा साफ करते हैं भी, ठीक है। राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ टाइम टू टाइम करते रहते हैं भी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन है कि ज्यानक ने कौन सी कृति की रचना की। ज्यानक ने कौन सी कृति की रचना की बच्चों बताओ। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो, हमीर हट। 9 नंबर क्वेश्चन बढ़िया प्रश्न है बच्चों। हमीर 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 है, हाँ बताओ। पृथ्वीराज विजय ज्यानक लिखता है, यानी यहां पर तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा आपका, ज्यानक लिखा है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो कौन लिखता है, चंद्रवरदाई लिखता है, चंद्रवरदाई लिखता है। हमीर रासो, हमीर रासो कौन लिखता है बच्चों, हमीर रासो लिखता है आपका जोधराज, सारंगधर भी कहते हैं उनसे आप, है ना, सारंगधर भी कहा जाता है। हमीर हट, हमीर हट लिखता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर लिखता है बच्चों। हमीर हट कह सकते हो आप इसे, सुरजन चित्र भी कह सकते हो। हमीर रासो कौन लिखता है बच्चों, हमीर रासो सारंगधर लिखता है बच्चों। तो हमीर काव्य कौन लिखता है, हमीर काव्य, हमीर काव्य कौन लिखता है, हमीर काव्य कौन लिखता है बच्चों, हमीर काव्य लिखता है आपका सारंगधर, ठीक है, सारंगधर लिखता है बच्चों। और हमीर महाकाव्य कौन लिखता है बच्चों, हमीर, हमीर महाकाव्य कौन लिखता है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखना नयन, नयन चंद्र सूरी, ठीक है। और हमीर रायण को लिखता है बच्चों, या मैं पूछूं हमी रायण, हमीर रायण भावंड व्यास लिखता है। हमीर मद मर्दन आपका जयसिंह सूरी लिखता है। हमीर बंदन आपका अमृत कैलाश लिखता है। इस प्रकार से दोस्तों रिवीजन कर रहा हूं भी मेरे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चनों का लेवल अच्छा है, राजस्थान जी के अच्छे से पढ़ा रहा हूं मैं। अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक कर दीजिएगा बच्चों। और अभी तक किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें बच्चों। अक्सर मैं इस चैनल पर है वो आपके राजस्थान जी के और राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मॉडल पेपर करवाता रहता हूं। तो चलिए बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध लड़ा गया। सारे बच्चे कमेंट में आंसर दो, जितने भी बच्चे देख रहे हैं, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया, मेरे को कमेंट में आंसर चाहिए भी इसका। और काफी बार बताया हुआ है खानवा का युद्ध, है ना। चलो खानवा का युद्ध लड़ा जाता है 17 मार्च को बच्चों, 17 मार्च को लड़ा जाता है खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। रूपवास तहसील में खानवा स्थान पड़ता है, भरतपुर में है, कौन सी नदी के किनारे पर है पूछा जाए एग्जाम के अंदर तो याद रखना है भरतपुर के अंदर है। गंभीरी नदी के किनारे पर है, गंभीरी नदी के किनारे पर है। किन किन के मध्य होता है बच्चों, बाबर वर्सेज सांगा के मध्य लड़ा जाता है आपका ये युद्ध। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया बच्चों, बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया। राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा चलाई थी, कौन सी पाती परवन प्रथा चलाई थी बच्चों, जिसके अंतर्गत निम्न राजाओं ने सांगा का साथ दिया था बच्चों। पाती परवन यानी सभी राजा लगभग आपके राजा साथ देते हैं, यानी मैं बात करूं कौन कौन से राजा यहां पर आए थे बच्चों। मारवाड़ का युवराज मालदेव आया था, बीकानेर का राव जयसिंह आया था, आमेर का पृथ्वीराज कछवा आया था जो शहीद हो गया, मेड़ता का रतन सिंह शहीद आया था बच्चों, चंदेरी मेदिनी आया था दोस्तों, ईडर का बहारमल आया था, वागड़ का उदय सिंह आया था जो शहीद हुआ था, अजमेर के अंदर करमचंद पंवार भी आया था, गजनेर भरतपुर के अशोक परमार भी आए थे। और इस युद्ध में सांगा के सेनापति हसन खां मेवाती थे बच्चों ना, सांगा का जो सेनापति था हसन खां मेवाती था, जबकि अन्य सेनापति वो झाला अज्जा था बच्चों, ठीक है। झाला अज्जा मुकुट लड़के लड़ता है ना, बाद में मुकुट पहनकर लड़ाई करता है। इस समय दोस्तों विजय आपकी बाबर की होती है ना, इस युद्ध के अंदर विजय बाबर की होती है। याद रखेंगे
जिसके मुख्य कारण की मैं बात करूं बाबर की विजय की, तो तुगलमा पद्धति और आधुनिक हथियारों की अधिकता थी बाबर के पास। तुगलमा पद्धति अपनाई थी। तुगलमा पद्धति आप जानते ही होंगे बच्चों, एक व्यक्ति को 4 व्यक्ति घेर कर मारे, है ना, चारों तरफ से मारे। जैसे हमारा ये सैनिक है, बाबर के सैनिक यहां से भी मार रहे हैं, यहां से भी मार रहे हैं, यहां से भी मार रहे हैं, और यहां से भी मार रहे हैं, और यहां से भी मार रहे हैं, यानी चारों पांचों तरफ से घेर कर एक बंदे को मारना तुगलमा पद्धति होती है। और हमारे युद्धों में ऐसी बात नहीं हुआ करती थी पहले। हमारा ऐसा है कि यहां से एक लड़ेगा तो यहां से भी एक लड़ेगा, सामने तीसरा बंदा नहीं आएगा बीच के अंदर, ठीक है, ये हमारी नीति हुआ करती थी। लेकिन उन्होंने चाल छल कपट और आधुनिक हथियारों की वजह से ये जीता था बच्चों, याद रखें। उसके बाद वो झाला अज्जा ने राणा सांगा का राजमुकुट धारण किया, ठीक है, और वीरती को प्राप्त हुए। राणा सांगा को मूर्छित हो गए थे। राणा सांगा के शरीर के अंदर 80 घाव लगे हुए थे दोस्तों, ठीक है। हाँ बच्चों, राणा सांगा की छतरी की 32 खंभों की छतरी वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। राणा सांगा का चबूतरा बसवा दौसा के अंदर बना हुआ है बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर है वो काफी सारे क्वेश्चन बताए हैं, खानवा के तो कभी भूलना मत बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर 11 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग वो चीला का टीला कहलाता है। चील का टीला बताओ भाई, चील का टीला यहां पर कौन सा है। चीला का टीला कह सकते हो, चील का किला कह सकते हो। तो नाहरगढ़, कुंभलगढ़, अजयगढ़ और मेहरानगढ़ बताओ। यहां पर कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन है। सही आंसर दो फटाफट, है ना। चील का टीला, चील का टीले की मैं बात करूं, यहां पर है वो एशिया की सबसे बड़ी तोप रखी गई है, उसका नाम है वो जयबाण तोप है, जयबाण है। क्या नाम है, जयबाण तोप रखी गई है। इस किले का निर्माण की मैं बात करूं, मिर्जा जयसिंह ने करवाया था बच्चों, मिर्जा राजा जयसिंह करवाता है बच्चों इस किले का निर्माण, ठीक है। लेकिन दोस्तों पूर्ण किसने करवाया था, पूर्ण करवाता है अब दोस्तों आपका सवाई जयसिंह, है ना। ये तो मिर्जा राजा जयसिंह है, और पूर्ण करवाता है वो सवाई जयसिंह करवाता है बच्चों इस किले का निर्माण, ठीक है। और जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है बच्चों, चील का टीला, जयगढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर दिया ना उनका सही आंसर है बच्चों। मैं सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 12 नंबर क्वेश्चन है कि पन्ना धाई ने किसके जीवन को बचाया था, वह था। पन्ना धाई, राणा सांगा, रावल रतन सिंह, राणा सांगा, उदय सिंह। पन्ना धाई, अच्छा क्वेश्चन है, पन्ना धाई किसका जीवन बताती है, बताओ मेरे को फटाफट। मारवाड़ की पन्ना धाई से कहा जाता है, गोरा धाई को कहा जाता है, भी गोरा को कहा जाता है बच्चों, यानी हाँ पन्ना धाई ने किसका जीवन बचाया था, पन्ना धाई ने उदय सिंह, ठीक है, उदय सिंह को बचाया था ना, राणा उदय सिंह को बचाया था। यहां पर ऑप्शन रेडी जाएगा करेक्ट आंसर। किससे बचाया था बच्चों पन्ना धाई ने, तो याद रखेंगे बनबीर से बचाया था। किसकी बलि दी गई थी, पन्ना धाई का बेटा बनबीर, पन्ना धाई का बेटा चंदन, सॉरी चंदन की बलि दी गई थी बच्चों, याद रखेंगे। अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था। और राणा उदय सिंह को बचाकर कहां पर ले जाती है बच्चों, मां पन्ना कहां पर ले जाती है, तो मां पन्ना ले जाती है आपकी मां पन्ना कहां पर ले जाती है बच्चों, याद रखें कुंभलगढ़ महल में ले जाती है। कहां पर ले जाती है, कुंभलगढ़ के अंदर ले जाती है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर सलामत ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्ल है वो चक्री के नाम से जानी जाती है, मगरा, नाली, सोनाड़ी, चोकला। जितने भी विद्यार्थी जुड़े हैं ना, सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करो फटाफट, और इसका आंसर क्या जाएगा जल्दी जल्दी बताओ मेरे को, है ना। हाँ जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मगरा को चक्री व भारत की मेरिनो भी कहा जाता है ना। मगरा को चक्री और भारत की मेरिनो कहा जाता है। हाँ ये क्वेश्चन तो रटा मार रखे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए जाओगे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है कि किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की। भाखड़ा, नांगल, माही, चंबल, बनास। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है, याद रखेंगे इसका सही आंसर जाएगा माही। करेक्ट आंसर है माही, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। जो बच्चे भी आंसर दे रहे हैं उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना बच्चों कहां पर है, डूंगरपुर में है, बताई हुई है, काफी बार बताई है बच्चों, डूंगरपुर के अंदर है। कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है बच्चों। डूंगरपुर के अंदर कौन सी नदी पर है बच्चों, सोम नदी पर, है ना। कौन सी नदी पर है, ये सोम नदी पर है। और सोम नदी पर एक परियोजना और भी है दोस्तों आपकी, सोम कागदर।
सोम कागदर परियोजना है, सोम कागदर परियोजना। जितने भी बच्चे जुड़े हैं मेरे को ये बताएंगे कि सोम कागदर परियोजना कौन से जिले में है। मैंने लिखा है आपको सोम कागदर परियोजना, ठीक है, सोम नदी पर स्थित है। सोम कागदर परियोजना किस जिले में स्थित है? सोम कमला अंबा परियोजना है, वो डूंगरपुर में है, लेकिन सोम कागदर परियोजना डूंगरपुर में नहीं है बच्चों। तो आप मेरे को कमेंट करेंगे भी फटाफट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नंबर 16 है कि राजस्थान की निम्नलिखित में से झीलों में कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? भी क्वेश्चन नंबर 16 है, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंदर है वो प्रमुख झीलें आती है बच्चों, काफी सारी झीलें आती हैं बच्चों। कौन कौन सी आती हैं देख लेते हैं हम। हाँ, तो यहां पर आना सागर, फतेह सागर, कोलायत, पिछोला। कौन सी नहीं आती है ये बताओ मेरे को फटाफट, यहां पर कौन सी नहीं आती है? हाँ, सारे बच्चे बताएंगे, सारे बच्चे करेक्ट आंसर देंगे। कौन सी नहीं आती है ये मेरे को बताओ फटाफट। तो पुष्कर तो आवे भी, पुष्कर तो आवे बच्चों ना। नक्की भी आती है, नक्की झील भी आती है जो आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर है। कितनी झील आती है राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंदर? 5 आती है बच्चों। तो कोलायत नहीं आती है बच्चों ना, कोलायत नहीं आती है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी लोग करें ना, उनका सही आंसर हुआ यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन वो कब किया गया? किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया बच्चों? बढ़िया प्रश्न है, सारे बच्चे कमेंट में आंसर दो भी, शाबाश, फटाफट छाप दो कमेंट में, जल्दी जल्दी आंसर करो, कोई आनाकानी नहीं करेगा कमेंट करने के। शाबाश, यहां पर जो बच्चे बी आंसर दिया ना उनका सही आंसर है भी, अक्टूबर 2017 के अंदर बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है कि भीम सागर स्थित है, भीम सागर स्थित है, भीम सागर, भीम सागर झालावाड़ में है बच्चों। भीम सागर कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है बच्चों। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है बच्चों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करेंगे भी। और प्यारे बच्चों सेशन को एक बार लाइक कर दो भी, जो बच्चे सेशन में जुड़े हैं शेयर भी कर दो, क्लास को फटाफट शेयर कर दो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है? भरतपुर, बीकानेर, बारां, बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, बज्जू रिजर्व एरिया आपका बीकानेर में स्थित है बच्चों, जो आपका काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ना। कहां पर है? बीकानेर के अंदर है। जो भी ऑप्शन नंबर बी दिया ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई? 21 नंबर क्वेश्चन है। 1964, काफी बार बताया हुआ है 1964, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य करौली जिले में अवस्थित है? करौली जिले में अवस्थित है बच्चों। करौली के अंदर केला देवी, केवला देवी तो भरतपुर में है, केला देवी है ना, केला देवी यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा। केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य वो करौली में स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलगाड़ी मेले का नाम है वो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? बैलगाड़ी, ठीक है। केला देवी, करणी माता, शीतला माता, केला देवी और करणी माता मेला दोनों बताओ। 23 नंबर क्वेश्चन, बैलगाड़ी मेले के नाम से कौन सा मेला जाना जाता है बच्चों? शीतला माता का मेला जाना जाता है ना। कौन सा जाना जाता है? शीतला माता का मेला जाना जाता है। शीतला माता का मेला पड़ता कहां पर है बच्चों? तो याद रखेंगे सील डूंगरी चाकसू के अंदर बच्चों, ठीक है। सील डूंगरी चाकसू के अंदर, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालरा पाटन के सूर्य मंदिर का मुख्य विशेषता क्या है? झालरा पाटन सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है बच्चों? हाँ, आदिरथ है, अष्टभद्र है, सप्तरथ है, अष्टसाल है भी। झालरा पाटन के सूर्य मंदिर, झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर है बच्चों, झालावाड़ के अंदर है। राजस्थान की नवीन रियासत वो झालावाड़ है बच्चों। राजस्थान की नवीन रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। एकमात्र रियासत ऐसी है जो जिसको अंग्रेजों ने बसाया था बच्चों, ठीक है। एकमात्र रियासत राजस्थान की। तो राजस्थान के सूर्य मंदिर की विशेषता सप्तरथ है बच्चों। क्या है? सप्तरथ है, यानी ऑप्शन नंबर बी जाएगा यहां पर। इसमें सूर्य भगवान की घुटनों तक जूते पहने हुए मूर्ति है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घटियाड़ा प्राकृत अभिलेख किस शासक से संबंधित है? घटियाड़ा प्रतिहार कुकुक का, प्रतिहार दद्दे, प्रतिहार वत्सराज, प्रतिहार नागभट्ट, यानी
क्वेश्चन नंबर आपका 25 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। घटियाला अभिलेख है। घटियाला अभिलेख की मैं बात करूं बच्चों, कब का है दोस्तों? ये आपका 861 ईस्वी का है घटियाला अभिलेख बच्चों, है ना। घटियाला अभिलेख बच्चों ये जोधपुर का है। कहां का है? जोधपुर का है बच्चों। और यह अभिलेख है कुकुक प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था बच्चों, है ना। कुकुक प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया था। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? ए आंसर जाएगा। और इन लेखों में मग जाति के ब्राह्मणों का वर्णन है, और इन लेखों का लेखक मग था। ठीक है, कौन था बच्चों? मग। याद रखना, लेखक मग था, मैं मग, ठीक है, मैं बोल रहा हूं ना मग। मग था बच्चों। उत्कीर्ण सुवर्णकार कृष्णेश्वर ने करवाया था, उत्कीर्ण भी, ठीक है। लेखक तो आपका मग था, लेकिन उत्कीर्ण किसने करवाया था? सुवर्णाकार कृष्णेश्वर ने करवाया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जयपुर की राजधानी एवं शहर की नगर निर्माण योजना की जानकारी देता है? हमीर रासो, राज विनोद, वंश भास्कर, बुद्ध विलास। 26 नंबर क्वेश्चन है, भी बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जयपुर की स्थापना? जयपुर की स्थापना कब हो रही है? जयपुर की स्थापना होती है आपकी 18 नवंबर 1727 के अंदर, ठीक है। 1727 के अंदर इसकी स्थापना होती है। नींव किसने रखी थी बच्चों? याद रखेंगे, सम्राट जगन्नाथ लिखता है ना, नींव, तो याद रखेंगे। यहां पर आपका निर्माण स्थापना कौन करते हैं? सवाई जयसिंह करते हैं ना, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह। वास्तुकार है बच्चों वो विद्याधर भट्टाचार्य है, विद्याधर भट्टाचार्य बच्चों। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? जयपुर की स्थापना एवं शहर नगर का निर्माण योजना जानकारी का स्रोत है वो बुद्ध विलास देता है बच्चों। बुद्ध विलास ग्रंथ है ना आपका, बुद्ध विलास। बुद्ध विलास कैसे होती है? बुद्ध विलास यहां पर ऑप्शन में डी जाएगा। जो बच्चे डी आंसर दिया ना, हाँ, उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर। हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर, कर्मावती बिल्कुल बूंदी की ही दोस्तों, ठीक है। हाँ, हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी का स्रोत कौन सा देता है? में बताओ भी, कौन सा देता है? भी कौन सा प्रमाण देता है? तो यहां पर आपका सही आंसर जाएगा पूर्व के ताम्रपत्र। पूर्व का ताम्रपत्र है दोस्तों आपका किस शासक के समय का है बच्चों? महाराणा विक्रमादित्य के समय का है ना। इसमें हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जोहर में प्रवेश करते समय भूमि अनुदान की जानकारी हमें मिलती है। हाँ, कर्मावती जोहर कब करती है? क्वेश्चन आया आपका 1535 ईस्वी के अंदर, 34-35 के अंदर। शासक है वो आपका विक्रमादित्य, नाबालिग है बच्चों। कर्मावती जोहर करती है। भाग सिंह नेतृत्व में केसरिया किया जाता है। आक्रमणकारी है वो गुजरात का नल्ला है, बहादुर है, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न है कि किस लोकवाद्य में महारथ होने से साकर खान को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। 29 नंबर क्वेश्चन, कमाइचा नाम सुना होगा, कमाइचा वाद्य यंत्र, है ना। कमाइचा वाद्य यंत्र, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? धौलागढ़, बताओ भी, धौलागढ़ किस जिले में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है ना। करौली, भरतपुर, बूंदी, अलवर। लगा लो क्वेश्चन को स्टार। शानदार प्रश्न है, शानदार, जानदार, मजेदार प्रश्न है बच्चों। 30 नंबर क्वेश्चन है, धौलागढ़ देवी का मंदिर अलवर में स्थित है बच्चों। जो भी मेरे प्यारे विद्यार्थी डी आंसर लॉक करें ना, उनका सही आंसर हुआ है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है बच्चों के निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? गढ़बिटली दुर्ग, बताओ। गढ़बिटली के दुर्ग से नाम से जाना जाता है बच्चों, जिसे आप अजय मीर दुर्ग भी कहते हैं, है ना। इसका निर्माण, गढ़बिटली दुर्ग का निर्माण करवाया गया 1113 में दोस्तों, है ना। कौन करवाता है 1113 के अंदर? अजय पाल करवाता है। अजय, ठीक है, अजय पाल करवाता है बच्चों गढ़बिटली दुर्ग का निर्माण, जिसे आप कहते हैं अजय मेरू, अजय मेरू कहते हैं। विलियम बेटी ने इसको दोस्तों राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर का, राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर का है ना, इसे जिब्राल्टर कहा जाता है, ठीक है। हाँ, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है, जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को कहा जाता है गढ़बिटली दुर्ग, अजमेरू दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तारागढ़ दोस्तों आपका बूंदी में भी है ना, ये तारागढ़ रहा बूंदी में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी है बच्चों। एकदम सरल प्रश्न है, एकदम सरल प्रश्न है बच्चों। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछी है बच्चों, बताओ उत्तर से दक्षिण।
तो 869 तो बच्चों ये दिए ना, 869 तो आपकी राजस्थान की पूर्व से पश्चिम है बच्चों। हाँ, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम में, हाँ 869 है बच्चों। और 826 दी गई है आपके उत्तर से दक्षिण है। 826 यानी ऑप्शन नंबर ए जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। इन दोनों में अंतर कितना है बच्चों, दोनों का अंतर कितना है, अगर अंतर पूछा जाए तो 43 किलोमीटर का अंतर है, निकाल लेना अभी। 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा की लंबाई कितनी है, 1070 है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है बच्चों, याद रखना है 5920 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर है बच्चों, है ना, 4850 किलोमीटर है। इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा मरोड़ा करो, अपने आप आंसर निकल के आ जाएगा। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों सारे विद्यार्थी है वो, जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं सेशन को, सारे विद्यार्थी लाइक जरूर करेंगे भी, है ना। सेशन को लाइक कर दो और अपने प्यारे मित्रों तक शेयर भी कर दो फटाफट। क्लास अच्छी क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कागदी पिकअप बांध जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप बांध जल ग्रहण करता है 2025 के अंदर सिलेक्शन लेना है भी, डंके की चोट पर, है ना, डंके की चोट पर 2025 में सिलेक्शन लेना है। 1000 भर्ती है, मेरे साथ पढ़ लो भी, है ना। हाँ, गांधी सागर बांध से, माही बजार सागर बांध से, जाखम बांध से, जवाई बांध से, बताओ। यहां पर 33 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन क्या है, कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप जल ग्रहण माही बजार सागर बांध से करता है बच्चों, यानी ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, बी आंसर जाएगा बी। जो बच्चे बी आंसर दिया ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है कि कांग्रेस घास क्या है, कांग्रेस घास क्या है, एक खरपतवार है, एक फल है, एक उपयोगी घास है, एक प्रयोजन है, कांग्रेस घास है, बताओ। तो कांग्रेस घास एक खरपतवारी है बच्चों, क्या है, खरपतवारी है। कांग्रेस घास है वो एक प्रकार की खरपतवारी है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से श्रेणियों में से किससे संबंधित है। क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान, हाँ राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक वन क्षेत्र निम्नलिखित में से श्रेणियों में से किससे संबंधित है। अवर्गीकृत, आरक्षित, संरक्षित, वर्जित, बताओ। संरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, संरक्षित का राजस्थान के अंदर संरक्षित का प्रतिशत कितना है बच्चों, राजस्थान के अंदर तो 55.64 है। आरक्षित की मैं बात करूं, राजस्थान के अंदर कितना वेटेज है वनों का, 38.11% है बच्चों, ये परसेंट आगे परसेंट लगा लेना। अवर्गीकृत वन की मैं बात करूं तो 6.25% है बच्चों, कितना है, 25% है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या निकल के आया है, सबसे ज्यादा आपका निकल के आया है दोस्तों संरक्षित क्षेत्र, यानी 55.64 सबसे ज्यादा है और अधिकतम है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका, जो बच्चे सी कमेंट किए हैं उनका बल्ले बल्ले है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों। किसका है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है वो आपका ज्योग्राफी का है, राजस्थान ज्योग्राफी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर उड़न गिलहरियां पाई जाती है। उड़न गिलहरियां क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की उड़न गिलहरियां किस स्थान पर पाई जाती है, सारे विद्यार्थी मेरे को फटाफट कमेंट करेंगे भी। उड़न गिलहरियां मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, है ना, सरिस्का और टाइगर रिजर्व। सारे विद्यार्थी कमेंट करो भी फटाफट। उड़न गिलहरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है आपका, है ना, बताओ। हाँ, उड़न गिलहरियां सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है बच्चों, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। और सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है आपका प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में फैला हुआ है और आसपास की जिलों में भी फैला हुआ है, याद रखना है। क्वेश्चन गलत मत कर देना, ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला आदर दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है। नहीं पूछा है बच्चों, बूंदी है, उदयपुर है, कोटा है और बारां है। 40 नंबर क्वेश्चन है, बताओ। राजस्थान के 10 प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश के 10 प्रकार के जलवायु प्रदेश राजस्थान के अंदर बांटे गए हैं बच्चों, है ना, बताओ अब सही आंसर क्या जा रहा है। अभी सारे विद्यार्थी जितने भी बच्चे जुड़े ना, सारे विद्यार्थी जुड़ेंगे। तो यहां पर आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान का हिस्सा नहीं है, वो कोटा नहीं है बच्चों। कौन सा नहीं है, कोटा नहीं है। कोटा किस भाग में आता है, कोटा आता है बच्चों आपका कौन से भाग में आता है बच्चों, है ना। तो यहां पर अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में आता है बच्चों, याद रखेंगे। अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान का हिस्सा है बच्चों। और अति आदर दक्षिणी पूर्वी मैदान में कोटा के साथ और कौन सा जिला आता है बच्चों, बूंदी भी आता है, बारां भी आता है बच्चों और झालावाड़ भी आता है।
ठीक है, और झालावाड़ भी आता है, तो ये 4 जिले आते हैं, तो याद रखना है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर क्या जाएगा, बी आंसर जाएगा, बी आंसर है ना। ये देखो बी दिया हुआ है यहाँ पर, सैत ऊपर है, सीत ऊपर है उदयपुर वाला, लेकिन बी नीचे कोटा में दिया हुआ है ऑप्शन के आधार पर, तो बी आंसर जाएगा। जो विद्यार्थी बी लॉक करे ना उनका सही आंसर हुआ। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, जोधपुर में है, डूंगरपुर में है, प्रतापगढ़ में है और बांसवाड़ा में है। इसका सही आंसर क्या जाएगा, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना दोस्तों आपके जाखम नदी पर है। कहां पर है, जाखम नदी पर है बच्चों, हाँ जाखम नदी पर है बच्चों, याद रखेंगे। ये परियोजना की मैं बात करूं, जाखम बांध की मैं बात करूं दोस्तों, इसका 81 मीटर ऊंचा है दोस्तों, ठीक है। राज्य का सबसे ऊंचा बांध यहीं पर बना हुआ है, जो प्रतापगढ़ में स्थित है बच्चों, ना कहां पर है, प्रतापगढ़ में ये बांध बना हुआ है आपका, प्रतापगढ़ के अंदर, तो याद रखेंगे। और इसका सही आंसर जाएगा आपका प्रतापगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी जाएगा। जो विद्यार्थी सी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर होता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है कि शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है, बी बिल्कुल सही आंसर क्या जाएगा आपका, सिरोही, बारां, कोटा और बूंदी। प्यारे बच्चों सही आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में छाप देना है बच्चों, है ना। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा है किस जिले में है, बताओ भी फटाफट बताओ। ये आपका अभ्यारण्य बच्चों कौन सी नदी के तट पर है, तो याद रखना है परवन नदी के किनारे स्थित है। और ये क्यों जाना जाता है बच्चों, सांपों के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, ना सांपों के लिए प्रसिद्ध है, स्नेकों के लिए ये प्रसिद्ध है। और ये बच्चों आपका 12 में पढ़ता है बच्चों, है ना, कहां पर पढ़ता है, 12 में पढ़ता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लॉक करें ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि दूध बावड़ी कहां स्थित है, 3 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, दूध बावड़ी क्या कहां स्थित है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। रतनगढ़ के अंदर है, रतनगढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, और आपका माउंट आबू में है, या फिर लोन करणसर में है, बताओ। 3 नंबर क्वेश्चन है, दूध बावड़ी बच्चों माउंट आबू में स्थित है, कहां पर है, दूध बावड़ी आपकी माउंट आबू में स्थित है। जिला रहेगा बच्चों आपका सिरोही, कौन सा रहेगा, जिला रहेगा आपका सिरोही, तो आपका अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे, गोविंदगिरी किस जाति से संबंधित थे। गोविंदगिरी ने बच्चों आपका 1883 के अंदर कौन सी सभा की स्थापना करते हैं, तो याद रखेंगे संप सभा की स्थापना करते हैं। संप सभा की स्थापना दोस्तों कहां पर करते हैं, तो याद रखेंगे संप सभा की स्थापना सिरोही के अंदर करते हैं गोविंदगिरी जी ने। बिल्कुल आदिवासियों के मसीहा, भीलों के मसीहा कहे जाने वाले बच्चों गोविंदगिरी दोस्तों आपके बंजारा जाति से संबंधित है ना, किस जाति से संबंधित है, बंजारा जनजाति से संबंधित है बच्चों, जाति से संबंधित है। और जिन्होंने भीलों में जन जागृति के लिए भगत आंदोलन का स्थापित किया था ना, कौन सा आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन चलाया था। और इनका जन्म है बच्चों कहां पर होता है, गोविंदगिरी जी का जन्म होता है बांसिया गांव के अंदर होता है बच्चों, कहां पर होता है, बांसिया गांव के अंदर होता है। और बांसिया गांव कहां पर पड़ता है, तो याद रखेंगे बांसिया गांव पड़ता है आपका डूंगरपुर में, कहां पर पड़ता है, डूंगरपुर में पड़ता है। तो ये भी बात आप लोग याद रखेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। पशु नस्ल, पशु दिया गया बच्चों आपका नाली भेड़ की है, नागौरी गाय की है, शेखावटी बकरी की है, मालपुरी भैंस की है। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो बच्चों मालपुरी है वो भेड़ की नस्ल है, मालपुरी है वो बच्चों किसकी नस्ल है, भेड़ की नस्ल है, याद रखेंगे भैंस की नहीं है ना। भैंस की कौन सी होती है, मुर्रा होती है बच्चों, है ना, कौन सी होती है, मुर्रा होती है। तो यहां पर जो बच्चे डी आंसर लॉक करें ना उनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि चुलिया जलप्रपात के नीचे की ओर से पास राजस्थान का कौन सा बांध बना हुआ है। सही आंसर क्या जाएगा, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, बजाज सागर और जवाहर सागर। 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर दो फटाफट। हाँ बहुत अच्छा शानदार सेशन है आपका, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे एग्जाम के दृष्टि से बच्चों। तो चुलिया जलप्रपात के नीचे पास राजस्थान के कौन सा बांध बना हुआ है, हाँ जी बताओ। हाँ सारे विद्यार्थी यहां पर सही आंसर देंगे, क्या आंसर जाएगा आपका, वेरी गुड बहुत बढ़िया। 6 नंबर क्वेश्चन जो बच्चे चुलिया जलप्रपात बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर है राणा प्रताप सागर बांध है बच्चों ना। राणा प्रताप सागर बांध की मैं बात करूं कौन से जिले में स्थित है, तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ में स्थित है बच्चों। राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है बच्चों, जल भराव की दृष्टि से ना, किस दृष्टि से, जल भराव की दृष्टि से, जल भराव की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है बच्चों। एकमात्र परमाणु विद्युत ग्रह संयंत्र स्थापित है यहां पर, परमाणु ग्रह विद्युत ग्रह संयंत्र यहां पर स्थापित है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है कि बेथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है, कभी नाम सुना है क्या बेथली, है ना, बेथली बताओ फटाफट। कोटा के अंदर है, झालावाड़ में है, बारां में है, चित्तौड़गढ़ में है। सारा बच्चा सही आंसर दो बच्चों, जल्दी जल्दी आंसर करो। यहां पर क्या आंसर जाएगा बच्चों, कोटा में कौन कौन सी, हाँ
कोटा के अंदर कौन कौन सी परियोजना है बच्चों? तकली आपने नाम सुनी होगी आपने, तकली परियोजना बच्चों कोटा में है। हरीशचंद्र परियोजना कहां पर है? कोटा के अंदर है। हरीशचंद्र परियोजना है वो कहां पर है? कोटा के अंदर है बच्चों, जो आपकी एग्जाम में पूछ जाती है। झालावाड़ में कौन कौन सी है? झालावाड़ के अंदर, तो प्यारे बच्चों झालावाड़ के अंदर पीपलाद है। कौन सी है? पीपलाद परियोजना झालावाड़ में है बच्चों। भीम सागर झालावाड़ में है। भीम सागर कहां पर है? झालावाड़ में है। गागरोन कहां पर है? गागरोन परियोजना झालावाड़ के अंदर है बच्चों, है ना, तो याद रखेंगे। लेकिन दोस्तों पीपल, एक तो पीपलाद है और एक पीपलदा है। पीपलदा तो आपकी सवाई माधोपुर में, याद रखना है पीपलदा, है ना, पीपलदा तो आपकी सवाई माधोपुर में है, असम के अंदर है, सवाई माधोपुर में, याद रखना है, जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है ना। झालावाड़ में एक सिंचाई परियोजना और भी आपकी राजगढ़ सिंचाई परियोजना, झालावाड़ में एक सिंचाई परियोजना और भी है, उनका नाम है वो राजगढ़, राजगढ़ सिंचाई परियोजना है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। बेथली लघु सिंचाई परियोजना बच्चों आपकी कहां पर है? 12 में है। 12 में और कौन कौन सी है जो आपकी एग्जाम में पूछी जा सकती है? 12 में एक लासी भी पूछी जावे अभी अपनी, लासी परियोजना आपकी कहां पर है? 12 में है। विलास परियोजना कहां पर है? प्यारे बच्चों विलास भी आपकी 12 के अंदर है। हथिया दे भी कहां पर है? हथिया दे, हथिया दे बच्चों आपकी 12 के अंदर है, यह भी आपकी पूछी जा सकती है ना। तो 12 की तो इंपोर्टेंट ये बच्चों बेहतरी लासी विलास, ये तो आपकी आरएस जैसे टफेस्ट एग्जामों में पूछी जाती है। जो ऑप्शन नंबर सी लोग करें उनका सही आंसर है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? कुशलगढ़ है, घाटोल है, बागीद्रो है या फिर गढ़ी है? यहां पर 8 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। चलो बताओ सटासट बताओ आंसर, 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या जाएगा अभी? हाँ, बहुत शानदार सेशन है आपका, और सारे विद्यार्थी सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। नए विद्यार्थी पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है भी। हाँ चलो बच्चों यहां पर देखिए 8 नंबर प्रश्न बहुत शानदार प्रश्न है। दक्षिणतम भाग पूछा है, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि उत्तरतम भाग कौन सा होगा? उत्तरतम राजस्थान का उत्तरतम भाग कौन सा होगा? तो बच्चों कौन सा होगा? कोणागांव, कोणागांव श्री गंगानगर बच्चों। अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर दक्षिणतम पूछा गया, अगर पूछा जाए एग्जाम के अंदर कि पूर्वतम भाग कौन सा होगा? तो बोरखेड़ा होगा। कौन सा होगा? बोरखेड़ा होगा, जो धौलपुर में पड़ता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पश्चिमतम भाग कौन सा होगा? पश्चिम में, तो सम कटराथल होगा, सम कटरातम होगा। तो ये दोस्तों आपके राजस्थान की आर्थिक स्थिति की बात हो रही है। दक्षिणतम भाग पूछा है, कुशलगढ़ होगा जो बांसवाड़ा में पड़ता है, कुशलगढ़ होगा जो बांसवाड़ा में पड़ता है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया उनका सही आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा शानदार प्रश्न है। बताओ लाल सागर है, काला सागर है, अरब सागर है, भूमध्य सागर है भी, बताओ। 10 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भी। आप दो कमेंट में सही आंसर क्या जाएगा भी, फटाफट दो, हाँ फटाफट कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी, इसका सही आंसर क्या जाने वाला है 10 नंबर क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा, देखिएगा शीतकालीन में वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है बच्चों? याद रखेंगे माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। जिनकी उत्पत्ति की मैं बात करूं भूमध्य सागर में उत्पन्न चक्रवातों से होती है ना, उत्पन्न। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? डी आंसर जाएगा। जो विद्यार्थी डी आंसर लॉक करें उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटा आकर्षित जलवायु प्रदेश कौन सा है? राजस्थान के अंदर सबसे छोटा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो याद रखेंगे, हाँ कौन सा रहेगा बच्चों? आर्द्र दक्षिणतम मैदान है वो राजस्थान का, जलवायु की दृष्टि से सबसे छोटा मैदान है बच्चों। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यहां पर बी लॉक करेंगे उनका सही आंसर है बी आंसर लो करें उनका सही आंसर है। और बच्चों नीमला रायसेला दौसा में स्थित है, जो लोहा एसक उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न है कि झामर कोटड़ा खाने किसके लिए जानी जाती है? झामर कोटड़ा 13 नंबर प्रश्न है। झामर कोटड़ा बताओ, झामर कोटड़ा की मैं बात करूं, झामर कोटड़ा आपका पड़ता है उदयपुर के अंदर है। हाँ, रॉक फास्फेट, जिप्सम, बॉक्साइड और अब्रक, बताओ भी फटाफट बताओ सही आंसर क्या जाएगा। एक तो आपका झामर कोटड़ा, एक आपका धाकन कोटड़ा भी है जो उदयपुर में ही है, धाकन कोटड़ा है ना, धाकन कोटड़ा भी आपका कहां पर है? उदयपुर में ही है। हाँ तो प्यारे बच्चों यहां पर सही आंसर जाएगा आपका रॉक फास्फेट की खाने जानी जाती है आपकी। और रॉक फास्फेट की खाने दोस्तों आपकी एक उदयपुर में और पड़ती है, धाकन कोटड़ा। धाकन कोटड़ा बच्चों ये भी आपकी उदयपुर में पड़ती है। रॉक फास्फेट की राजधानी में अंदर। और अन्य कहां पर है दोस्तों जो आपकी उत्पादन क्षेत्र किया जाता है? तो बिरमानिया एग्जाम में पूछ जाती है आपकी, बिरमानिया।
बीरमानिया पड़ती है बच्चों आपकी जो लाठी सीरीज है ना जैसलमेर में, वहां पर पड़ती है। एक बच्चों एग्जाम में पूछा थी अचरोल, रॉक फास्फेट की मुख्य खानी है अचरोल है, अचरोल आपकी जयपुर में पड़ती है, ठीक है। और एक आपकी अन्य है वो जो करणपुर है ना, करपुर, सॉरी करणपुर नहीं कर्पूर, तो कर्पूर आपकी कहां पर पड़ती है, फिर कर्पूरा कह सकते हो, कर्पूरा पड़ती है आपकी सीकर के अंदर, है ना। ये रॉक फास्फेट की खानी है जो एग्जाम में आई ने आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन ये जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14 है कि थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को प्रस्तुत करता है। थानवेट के अनुसार जैसलमेर को EAD की प्रदर्शित करता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है EAD, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, बताओ भी। यहाँ पर अजमेर, जैसलमेर और जयपुर और धौलपुर, आपका सही आंसर क्या जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है। सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, सारे विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करेंगे भी, सारे विद्यार्थी मेरे को कमेंट करेंगे फटाफट। और सेशन को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो, और जो भी विद्यार्थी पधारे हैं चैनल पर उनका मोस्ट वेलकम रहेगा बच्चों क्लास के अंदर। नए विद्यार्थी पधारे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे फटाफट। चलो बच्चों यहाँ पर 15 नंबर का सही आंसर जाएगा जैसलमेर में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कंटीले वन पाए जाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, सी आंसर जाएगा ना, करेक्ट आंसर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 16 नंबर क्वेश्चन है, शानदार प्रश्न है बच्चों कि राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्य जीव शुभंकर के गलत युग्म को चयन कीजिए बच्चों। यहाँ पर अलवर का बाघ है, भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सार्स क्रेन है और आपका जालोर का भालू है। तो आपका इनमें से दोस्तों गलत युग्म की पहचान करनी है 16 नंबर क्वेश्चन में। बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों, बताओ फटाफट सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ फटाफट। सही आंसर क्या जाएगा बच्चों, तो अलवर जाएगा ना, क्या जाएगा, अलवर जाएगा। और अलवर का बाघ नहीं है, अलवर का क्या है बच्चों, अलवर का सांबर है बच्चों, अलवर का क्या है, सांबर है बच्चों। बाकी भीलवाड़ा का मोर, भरतपुर का सारन, जालोर का भालू है बच्चों, जैसलमेर का गोडावण है, बाड़मेर का मुरु लोमड़ी है बच्चों, सिरोही का जंगली मुर्गी है, जोधपुर का कुरंजा है, जालोर का भालू है, पाली का तेंदुआ है, गंगानगर का चिंकारा है, हनुमानगढ़ का किलकिला छोटे किलकिला है, बीकानेर का भट्ट तितर है बच्चों, चूरू का काला हिरण है, जयपुर का चित्तल है, दौसा का खरगोश है, अलवर का सांबर है, सीकर का शाहीन है, झुंझुनू का काला तितर है, कोटा का उद बिलाव है, बूंदी का बच्चों सुरखाव है, और झालावाड़ का अंदर, झालावाड़ की मैं बात करूं गागरोनी तोता नाम सुना ही होगा, है ना। शुभंकर की मैं बात करूं यहाँ पर 12 का मगर है बच्चों, भरतपुर का सारस क्रेन है, धौलपुर का पंछीड़ा है बच्चों, है ना, धौलपुर का पंछीड़ा है, करौली का घड़ियाल है, सवाई माधोपुर का बाघ है बच्चों, सवाई माधोपुर का बाघ है, तो अजमेर का दोस्तों खरमोर है, और भीलवाड़ा का मोर है बच्चों, टोंक का हंस है, तो नागौर का राजहंस है बच्चों, उदयपुर का बिच्छू है, राजसमंद का भेड़िया है, और बांसवाड़ा का बच्चों भेड़िया है, और बांसवाड़ा का भेड़िया सॉरी बांसवाड़ा का आपका जल पीपी है बच्चों, ठीक है। डूंगरपुर का आपका जंगली दोहक है, और प्रतापगढ़ का उड़ने की लहरी है, चित्तौड़गढ़ का चौसंगिया भी, है ना। तो ये सारे के सारे जिलों की मैं आपको करवा दिए भी, ठीक है। एक साथ में आपको क्या बताए हैं, शुभंकर बताए हैं, शुभंकर आपको याद करना है मात्र दोस्तों, यहाँ पर फास्टली तैयारी करवाई जाती है ना, फास्टली तैयारी करवाई जाती है, बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है, परंपरागत विधि नहीं है, नाड़ी है, टोबा है और जोड़ है। 18 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, तो सही आंसर जाएगा बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी, तो नाड़ी जाएगा। यहाँ पर जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए को लॉक करे हैं उनका सही आंसर होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 है कि राज्य राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजना कौन सी है। 19 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घकालीन योजना है वो राजस्थान रोड विजन है बच्चों, कौन सी है, राजस्थान रोड विजन है, राजस्थान रोड विजन 2025, यानी ऑप्शन नंबर सी लॉक करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, और ये दोस्तों आपका वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, ये विश्व का एकमात्र है बच्चों, ठीक है, विश्व का एकमात्र है। और कहां पर मनाया जाता है बच्चों, याद रखें, वन महोत्सव कह सकते हो आप, है ना, अमरता देवी बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है, 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ी ग्राम के अंदर, और खेजड़ी ग्राम पड़ता है बच्चों आपका कहां पर, जोधपुर में पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। जो बच्चे यहाँ पर सी आंसर लो करें उनका सही आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहां स्थित है, केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान कहां स्थित है, बताओ। बाड़मेर में, अजमेर में, जोधपुर में और बीकानेर में। चलो भी सारे विद्यार्थी यहां पर कमेंट करेंगे किस नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो भी। जो विद्यार्थी सेशन में जुड़े हुए हैं सारे विद्यार्थी कमेंट में आंसर आप लोग क्या करेंगे अभी, ठीक है। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचक बागवानी संस्थान बीकानेर में स्थित है बच्चों, कहां पर है, बीकानेर में है। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी लॉक करे हैं उनका आई थिंक सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
22 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का बीकानेर जिला कौन सी कृषि जलवायु प्रदेश में आता है? 22 नंबर क्वेश्चन, हाँ 22 नंबर क्वेश्चन, तो सही आंसर जाएगा उच्च शुष्क सीमित सिंचित क्षेत्र में आता है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना का संगठित किया था बच्चों? 23 नंबर क्वेश्चन है चंद्रसेन, बताओ भी। हाँ भादराजूण, लोहाट और कणुजा, खरातल। मारवाड़ का चंद्रसेन बच्चों मारवाड़ का शासक बनता है आपका 1562 के अंदर बनता है बच्चों, है ना। इनको दोस्तों आपका प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है बच्चों। बताओ भी फटाफट से ही आंसर किया जाएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों 23 नंबर क्वेश्चन सही आंसर जाएगा, चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष के लिए भादराजूण पर सेना का संगठित किया था बच्चों, भादराजूण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा शासक था जिसने 3 मुगल बादशाहों के काल में शासन किया था? 3 हुआ, अच्छा क्वेश्चन है भी 3 है ना। और 3 कौन कौन से रहे हैं बच्चों? आई थिंक जहांगीर पहला रहे आपका, जहांगीर के काल में भी आपकी सेवा की थी, कार्यकाल में रहा था। उसके बाद रहा है वो शाहजहां रहे हैं बच्चों, शाहजहां का कट्टर पुत्र है वो आपका औरंगजेब है, ठीक है, औरंगजेब के काल में भी शासन किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह, करेक्ट आंसर जाएगा आपका मिर्जा राजा जय सिंह, बी आंसर लोग करेंगे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहाड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? आहाड़पुर और अगस्त पूछे, आघातपुर और आगमपुर। ये तो क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है बच्चों। आहड़ को धूलकोट भी कहा जाता है। आहड़ आपकी बेडच या फिर बनास नदी के किनारे पर विकसित होती है ना। तो आहड़ सभ्यता उदयपुर में पड़ती है। आहड़ सभ्यता आघाटपुर से भी जानी जाती थी, है ना, आघाटपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी लोग करेंगे यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब होती है? बताओ करौली राज्य की संधि कब होती है? ये संधि वाला तो दोस्तों आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है, एग्जाम के अंदर, है ना। हाँ बहुत शानदार प्रश्न है बच्चों आपका ये, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। देखिए बच्चों सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली राजस्थान की रियासत वो दोस्तों आपकी 1803 में कर जाती है भरतपुर। कौन सी करती है? भरतपुर। फिर करती है बच्चों 1817 के अंदर करौली, करौली की प्लस और 2 रियासत और करती है, 3 रियासत करती है 1817 के अंदर। लेकिन 1817 के अंदर सबसे पहले करती है वो आपकी 9 नवंबर को करौली कर जाती है। उसके बाद दोस्तों राजस्थान की सभी रियासतें कर जाती है संधियां, अंग्रेजों के साथ अधीन हो जाती है। उसके बाद वो 1823 के अंदर एकमात्र रियासत बनती है, वो बचती है सिरोही। सिरोही का शिवनाथ करता है बच्चों लास्ट और अंतिम में 1823 के अंदर, याद रखना है आप लोगों को। और यहां पर ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ये 9 नवंबर 1817, यानी ऑप्शन नंबर ए लोग करेंगे फटाफट, है ना। 9 नवंबर 1817 को करौली के साथ संधि की थी बच्चों, ठीक है। और इस प्रकार दूसरे दौर में सर्वप्रथम राज्य करौली ही था जो पहली संधि करती है दूसरे दौर में, ठीक है। और जिसने अंग्रेजों की संधि की थी और उसके बाद वो कोटा करता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? 23 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है, छाप दो कमेंट में सारे विद्यार्थी। सही आंसर क्या जाएगा अभी आपका? जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे विद्यार्थी। बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है सॉरी। कालीबंगा सभ्यता बच्चों की मैं बात करूं यहां पर एग्जाम में पूछी जा सकती है। कालीबंगा वर्तमान घग्गर नदी के किनारे है। प्राचीन की मैं बात करूं सरस्वती नदी के किनारे में विकसित हुई थी, है ना। और कालीबंगा पड़ती है आपकी हनुमानगढ़ में पड़ती है। सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है कालीबंगा की? टेसीटोरी देता है, टेसीटोरी देते हैं बच्चों। उत्खनन कार्य की मैं बात करूं यहां पर तो कौन करवाता है? बीबी लाल और बीके थापर करवाता है ना। बीबी लाल और बीके थापर करवाता है बच्चों, थापर, ठीक है, बीके थापर करवाता है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां बच्चों। दशरथ शर्मा के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी रही है। स्वतंत्रता के बाद वो सबसे पहले खोजी गई सभ्यता है 1952। तो याद रखेंगे यहां पर 27 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जाएगा अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर ए जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक पोथीखाना कहां स्थित है? ऐतिहासिक पोथीखाना स्थित है आपका जयपुर में भी, ऐतिहासिक जयपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बच्चों ये क्वेश्चन बताओ कि झाली बाबड़ी मामा देव का कुंड है निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है? ये शानदार प्रश्न है। चित्तौड़, गागरोन, कुंभल और तारागढ़। बताओ यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी। स्टार लगा लो क्वेश्चन को,
और सारे विद्यार्थी यहां पर मेरे को कमेंट में आंसर करो भी फटाफट। लो, तो यहां पर आंसर निकल गया है फटाफट, बिल्कुल कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद। यहां पर ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही आंसर है कुंभलगढ़, करेक्ट आंसर है सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान का भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है भी? 3rd नंबर क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा एकीकरण से पहले दोस्तों राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य हुआ करता था, है ना। एकीकरण से पहले राजस्थान है वो, एकीकरण की पहले की मैं बात करूं तो राजस्थान है वो कौन सी श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था? 20 श्रेणी का हिस्सा हुआ करता था आपका, 20 श्रेणी का बच्चों, ठीक है। लेकिन अब की मैं बात करूं द्वितीय श्रेणी, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एकीकरण से पहले राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था, तो यहां पर आपका क्या जाएगा आंसर? बी आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधु सीताराम दास का जन्म कहां हुआ था? साधु सीताराम का जन्म कहां पर होता है बच्चों? साधु सीताराम जी का जन्म होता है बच्चों बिजोलिया के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा करेक्ट आंसर। बिजोलिया में सबसे लंबा चलता है बच्चों आपका आंदोलन 44 वर्षों तक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन है, समरा इच कहा, समरा इच कहा रचयिता कौन है? जिनपाल जी है, जिनेश्वर है, हरिश्चंद्र सूरी है, उदयन सूरी है बच्चों, बताओ। उदयन सूरी की दोस्तों आपकी फेमस रचना है कुवल ये माला, कुवल, कुवल ये माला दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछ जाती है कुवलिया माला, है ना। तो यहां पर समरा इच कहा के लेखक वो हरिभद्र सूरी थे बच्चों, हरिभद्र सूरी है, जो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर सी जाएगा करेक्ट आंसर। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साहित्य का शानदार प्रश्न है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? विराटनगर वर्तमान में विराट, वर्तमान विराट जयपुर। 33 नंबर का सही आंसर जाएगा दोस्तों, प्राचीन भारत में विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी बच्चों, मत्स्य जनपद की कैपिटल हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, और यहां बम शब्द का तात्पर्य क्या है? बम शब्द का तात्पर्य क्या है? देखिए बच्चों मैं काफी बार बता चुका हूं आपको, बम नृत्य आपका भरतपुर का फेमस है, ठीक है, और इसका तात्पर्य दोस्तों नगाड़ा है ना, नगाड़ा, नगाड़ा है, नगाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? मेयो कॉलेज का संस्थापक रिचर्ड ब्रोक, कौन था? रिचर्ड ब्रोक, हाँ ये रहा रिचर्ड ब्रोक दोस्तों, आपका पढ़ाया हुआ भी मेरा रिचर्ड ब्रोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? पर्यटन स्थल है वो अचलगढ़ है, वो किस जिले में स्थित है? अचलगढ़ उदयपुर में है, सिरोही में है, राजसमंद में है और चित्तौड़गढ़ में है। चलो, तो यहां पर आपका सही आंसर क्या जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सारे विद्यार्थी। 36 नंबर क्वेश्चन है, अचलगढ़ सिरोही में स्थित है बच्चों, कहां पर है? सिरोही में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल सांबर झील का निर्माण किस चौहान द्वारा करवाया गया? किस चौहान शासक के द्वारा करवाया गया सांबर झील का निर्माण? गोपेंद्र राज और वासुदेव, दुर्लभ राज और वत्स राज, बताओ। 37 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। हाँ, सांबर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? 551 ईस्वी के अंदर करवाया गया बच्चों। हाँ, सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर झील, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, जो ऑप्शन नंबर क्या निकल गया है आपका? ये निकल गया है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला, कि आना सागर स्थित है, आना सागर कहां पर है अभी? आना सागर अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर। आना सागर कहां है? आना सागर का निर्माण कौन करवाता है? अर्णोराज करवाता है। कौन कराता है विद्यार्थियों? अर्णोराज शासक करवाता है आना सागर झील का निर्माण, और जो आपके अजमेर जिले में है भी, कहां पर है? अजमेर जिले में है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर है कि जयपुर जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? गढ़ दिल्ली, गढ़ आगरा, गढ़ बीकानेर, बढ़ो चिनाई भाटिया, गढ़ सिरे जैसलमेर। तो यहाँ पर जैसलमेर की बात हो रही है, जूनागढ़, लालगढ़, सोनारगढ़, धूलगढ़, बताओ भी धूलागढ़, बताओ। यहाँ पर आपका 39 नंबर प्रश्न है जैसलमेर, बताओ फटाफट बताओ, जैसलमेर का सही आंसर क्या जाएगा? जैसलमेर की स्थापना करते हैं बच्चों राव जैसल करते हैं, बिल्कुल। तो इसको कहा जाता है बच्चों सोवरणगिरी कहा जाता है बच्चों, सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में क्या जाएगा आपका? बी आंसर जाएगा। जो बच्चे बी आंसर लोग करिए ना, उनका सही आंसर है। और वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसलमेर का किला, जैसलमेर का दुर्ग है आपका 2.5 शाखों के लिए भी इतिहास में विख्यात है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये रहा आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि 84 खंभों की छतरी कहां स्थित है? 84 खंभों की छतरी कहां पर है? 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध सिंह करवाते हैं। कौन करवाता है विद्यार्थियों?
अनिरुद्ध सिंह करवाता है इसका निर्माण बच्चों, है ना, याद रखेंगे। दहबाई देवी की स्मृति में करवाया गया, किसकी स्मृति में करवाया गया बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, जिसका निर्माण दोस्तों आपका अनिरुद्ध सिंह के काल में दहबाई देवी की स्मृति में करवाया गया। दहबाई देवी के समर्थन में करवाया गया 84 खंभोई छतरी है ये आपकी, 84 खंभोई छतरी। तो 84 खंभोई छतरी मैंने काफी बार बताई है बच्चों, 84 खंभोई छतरी आपकी बूंदी में है। कहां पर है, बूंदी में है। तो जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी दिए ना उनका सही आंसर होता है, क्या होता है बच्चों, राइट आंसर होता है डी फॉर डन जाएगा आपका सही आंसर। तो